कई लोग जिम जाकर भी फैट लॉस नहीं कर पाते, वहाँ पे ट्रेनर खराब है, वर्कआउट खराब है या डाइट खराब है, क्या दिक्कत होती है? पहली बात तो मैंने जिम में देखा है 100 में से 99% बच्चे मोबिलिटी की एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैंने डंबल उठाया, मेरा जो हाथ है वो अंडर द टेंशन सिर्फ 10 ही सेकंड है कि आप 10 मिनट में आप कितना ही कैलोरी बर्न कर दोगे। फिर एक चीज़ और सोचते हैं कि जिम किया तो मतलब कुछ भी खाऊंगा मैं। ओवर न्यूट्रिशन। पर्सनल ट्रेनर जो या फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो उतने क्वालिफाइड ज़्यादातर कम होते हैं। सर्टिफिकेट के चक्कर में ये पंगा हो रहा है। साइंटिफिक नॉलेज के नाम पे उन्होंने सर्टिफिकेट तो ले लिया, कितना अपने आप को निचोड़ा है उस फील्ड में जाके। आपने कभी बॉडी बिल्डिंग की है, कोई गेम खेला है, पावर लिफ्टिंग की है, वेट लिफ्टिंग की है? सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको डिसाइड कर रहा है कि भाई तुम अब किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। तो शहद भी क्या एक गलत ऑप्शन है? 100% शहद एक गलत ऑप्शन है सर। शहद, चीनी, गुड़, ये सारे भाई भाई है, सभी के अंदर फ्रक्टोज है। फ्रूट्स में भी शुगर है तो उसको भी लिमिट के साथ खाना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। तो ग्लूकोज ही तो शुगर का कारण बनता है ना? नहीं 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 नहीं। आजकल फिटनेस के इंडस्ट्री में जेनेटिक्स वर्ड मैं सुनता हूँ, क्या मतलब है इसका? तो जेनेटिक्स तो सिर्फ एक लोगों ने टेक्निकल वर्ड सुन लिया। आप कर रहे हो रनिंग, आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो इसके ना जेनेटिक्स अच्छे हैं। भाई ये कितने दिनों से रनिंग कर रहा है? ये जी 5 साल से रनिंग कर रहा है और तुम? मैं जी 5 दिन से कर रहा हूँ ना, मेरे जेनेटिक्स खराब है। अरे भाई तुम पहले वहां पहुंचो तो सही। नमस्कार, वेलकम टू द राहुल रंजन शो। हमारा आज का एपिसोड फिटनेस के ऊपर है। आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप फिट हो सकें। आजकल हम कुछ भी खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा रूटीन ऐसा हो गया है जिसमें हम ब्लिंकिट से सामान मंगा रहे हैं, जोमेटो से मंगा रहे हैं और हम कभी बाहर भी नहीं निकल रहे। तो जो जनरल वॉक होता था वो भी बंद हो चुका है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अनूप यादव, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और ये फिटनेस के टिप्स शेयर करते हैं सोशल मीडिया के जरिए और हजारों लोग इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो सीधे बात करते हैं कि कैसे आप अपने फिटनेस को इम्प्रूव करें, घर के जो लाइफस्टाइल है, ऑफिस के जो लाइफस्टाइल है, उसमें क्या कमियां हैं और कैसे उसे इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर अनूप से। तो सबसे पहले अनूप यादव जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। आपको मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं आपके इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जब बात हुई, आप मुंबई में थे 2 महीने पहले और आपने बोला दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर आपके पॉडकास्ट में आऊँगा और आज आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तो सीधे ही बात शुरू करते हैं। अभी ओमेड के बारे में बात करते हैं। 1 मील अ डे, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। कई लोगों को देखा रिसेंटली। मैंने अवार्ड शो किया था रवीना टंडन जी के साथ। तो उनकी मैनेजर भी जो हैं उन्होंने कहा कि राहुल जी, मैम ओमेड पे है तो एक ही मील लेंगी। तो जब आ रहे हैं तो उसी वक्त, तो पूरे दिन में, तो वो फिटनेस को कैसे इम्प्रूव करता है ओमेड? देखिए सर, सिर्फ एक हमें स्ट्रक्चर समझना है कि वो स्ट्रक्चर क्या है। आपको जो मील लेनी है उसमें अपने मैक्रोज, माइक्रोज सब कंप्लीट करने हैं। हमने क्या कॉन्सेप्ट बना रखा है कि हम उस मील को सेपरेट कर देंगे बार बार 6 बार में खाएंगे, 6 बार में खाएंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हम हर किसी के पास काम है। हम घर पे तो बैठे हैं नहीं कि हमारी छुट्टियां हो रखी है जी, अब हम कुछ भी खा लेंगे, 6 बार फॉलो करेंगे। तो आपका काम है, अब आपके डाइटिशियन ने आपको डाइट बना के दी कि 8 बजे आपको ये खाना है। आप तो गाड़ी में हैं, कैसे खाएंगे? तब तक आपको भूख लग गई। अब क्योंकि आपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रीट कर दिया, टीच किया हुआ है कि जी मुझे हर 2 घंटे के बाद खाना है। अब वो टाइम स्किप हो गया, आप यहाँ पहुंचे ऑफिस में, आपके कलीग्स खा रहे हैं चिप्स, या टाइम हो रखा मुंबई के हिसाब से वड़ा पाव का। आप सोचेंगे ले एक वड़ा पाव खा लेता हूँ यार जी, हो गया सारा वहीं पे सत्यानाश। तो 1 मील अ डे में क्या है, आपको पता है कि मुझे यार इस टाइम विंडो में 12 से 2 बजे के बीच में अपना हेल्दी खाना है। एग्स खाने हैं, पनीर खाना है, हेल्दी फैट खाना है, नट्स खाने हैं, एवोकाडो खाना है और अपना फाइबर इनटेक पूरा करना है। आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपकी बॉडी 15-20 दिन में यूज टू हो जाती है। अब आपकी बॉडी को ये पता है कि इन 23 आवर्स में इसको कुछ नहीं देना है,
तो वो एडप्ट करती है, एडेप्टेबिलिटी। ओके। हम जो आज के टाइम में जिंदा हैं इस लाइफ में, वो इसी वजह से जिंदा है कि हमने अडेप्ट एडप्ट किया करना है सीखा। हर क्लाइमेट को, हर हर सिचुएशन क्लाइमेट को, हर उसको, जैसे मैं सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूँ, अच्छा। तो मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है। मुझे पता है जैसे ही मैं नहाने जाता हूँ बॉडी उसी मोड में आ जाती है, ओह। तो वो हैबिट बन गई है। तो सारा खेल है हैबिट का। तो जो लोग 6 बार खाते हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? हाँ, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो मील तो थोड़ा ही थोड़ा ले रहे हैं। अब 12 बजे, 12 से 2 के विंडो में आप दबा के खूब खा लीजिए, हाँ। 3 टाइम का खाना। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक हम रहते हैं 14-15 साल के, तो हम भागते रहते हैं। आपने देखा होगा, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, वो रुकते ही नहीं है। चाहे उनके पास एक कागज का टुकड़ा हो, उसको फाड़ेंगे, उड़ाते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे, रहेंगे, दस दौड़ते रहेंगे। तो वो चाहे 10 बार भी खा लो, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी, हमारी लाइफ क्या है? अभी हमारा बेशक कितनी हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन हमारे को 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा। अब इस बीच में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी कि एक तरह से हम सोए हुए हैं। हमारा BMR डाउन आ जाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, मसल्स में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हार्ट कम पंप करेगा, न्यूट्रिशन की कम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हम बैठे हुए हैं, हमारा माइंड थक रहा है, तो हम सोचेंगे हेल्दी है, चलो जी काजू हेल्दी खा लेते हैं। अब आपने खा लिया, खाया, शुगर स्पाइक हुआ, ग्लूकोज स्पाइक हुआ, इंसुलिन स्पाइक हुआ। अब उसको डाउन लाने के लिए आपको वॉक करना है या कुछ काम करना है, लेकिन हमारा तो कन्वर्सेशन चल रहा है। हमें तो Correct. दुनिया का भला करना है, लेकिन अपना तो नुकसान कर दिया हमने। बस ये चल रहा है। तो 1 मील अ डे से आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। ओके ओके। जब आप एक मील पे होते हैं तो आपको थकान या लो एनर्जी नहीं फील होता? सर, मैं एक मील में अपने कैलोरी इनटेक पूरा रखता हूँ। अब मैं इसको ऐसे समझाता एक हूँ। इंसान को पूरे दिन भर में कितने कैलोरी चाहिए? सर, डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल कि कितना खर्च करते हो हाँ, आप? जैसे आप और हमें तो 1000 भी मिल जाए तो काफ़ी है, हमें तो बैठा ही रहना है। बैठे रहना है, हाँ। लेकिन एक कोई पर्सन है मार्केटिंग का है, जिसको घूमना है पूरे दिन, मार्केट में चलना या है, कोई walk लेबर करना है। वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि 3000 भी कम हो। हम्म अभी जैसे मैं हाई रोक्स की तैयारी कर रहा हूँ और डेविल सर्किट की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी मैं 2 मील ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 टाइम वर्कआउट करना पड़ रहा है। अच्छा, खपत ज़्यादा है। खपत ज़्यादा है। तो आपको ये देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। इस हम्म पर्टिकुलर सेट ऑफ फार्मूला से लोग गड़बड़ाते हैं। जैसे मैंने कह दिया सर 1800 चाहिए कैलोरीज। ओके। क्यों चाहिए भाई आपको? मे बी आपका काम 1500 में चल रहा है, तो आपको 1800 क्यों चाहिए? तो हर किसी की बॉडी का अलग स्ट्रक्चर है, अलग हाइट, अलग वेट, अलग जेनेटिक्स, लेकिन हम कॉपी मारते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट। कल आप फ़ोन पे मुझे बता रहे थे कि इंसान कैसे एक्सक्यूज करता है कि मैं ट्रैवल में हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे खाने को नहीं मिला, तो जो मिला वही खा लिया। हाँ जी। आप कैसे मैनेज करते हैं? वो कल वाला एग्जांपल मैं फिर से सुनना चाहूँगा। अभी जैसे मैं घर गया, तो मेरी वाइफ तो मुंबई में ही है अभी जी। भाभी जी कहीं बाहर गई हुई थी। मम्मी को मैंने सोचा क्यों परेशान करे। देखा घर में कुछ था नहीं, मेरी मील का टाइम हो गया। थोड़ी सी सब्जी थी आलू की, मैंने वो उठाई, पनीर रखा था 250-300 ग्राम क्रश करके उसमें डाल दिया। एक मूंगफली का पैकेट जो कि मैं मुंबई से ही लेके आया था अपना, 1-1.5 किलो के आसपास, कि यार मुझे ये भी वो ना हो कि शॉप पे जाना है, तो अपना साथ रखो ना। काटा, डाला, 100 ग्राम के आसपास मूंगफली थी, मेरी हो गई फुल मील ऑफ द डे। दैट्स इट। तो अब इसमें क्या मुश्किल थी बताओ? और आप इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मूंगफली हर जगह अवेलेबल मिलेगी। जहाँ सिगरेट है वहाँ मूंगफली मिलेगी, और सिगरेट हर जगह है। तो आपको वहाँ से सिगरेट नहीं लेनी, आपको मूंगफली लेनी है। अगर कर्ड मिल जाए आसपास तो और भी अच्छा है, मिक्स करके खा लो आप, होल मील हो गई। लेकिन ना भी मिले तो एक सिगरेट या चिप्स का पैकेट लेने से अच्छा है ना आपने मूंगफली ले ली, प्रोटीन है, फैट है, आपकी मील पूरी हो गई ना। अच्छा, कभी भूख लगी और एप्पल खा लिया तो उसमें क्या कमी रह जाती है, और जो मूंगफली ज़्यादा फुल करता है? एप्पल में क्या है सर, शुगर कंटेंट है, फ्रक्टोज है, वो आपके डोपामाइन को हिट करता है, आपकी बॉडी को फील गुड कराएगा। जैसे ही आपको फील गुड हुआ, एप्पल इज़ अ हेल्दी चॉइस। एप्पल में ये नहीं कह रहा मैं गलत है, लेकिन उसने आपके डोपामाइन को हिट किया है, आपकी शुगर लेवल को हिट किया है। शुगर लेवल आपका स्पाइक हुआ, फिर डाउन होगा तो आपको लेथार्जिक फील होगा कि यार थोड़ी एनर्जी डाउन है। तब वो आपके मूड को अपने कंट्रोल में कर लेगा, फिर वो कहेगा कुछ और दो ना। फिर वो हेल्दी एप्पल तो अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप कहोगे थोड़ा सा उस डोपामाइन को लेवल को बनाने के लिए कुछ ऐसा खाता हूँ, चिप्स, बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे। आप उसके लूप में फंस गए।
जबकि आप ऐसी डाइट खाते हो जो हेल्थ, इसमें ज़्यादा प्रोटीन है और फैट है, वो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। अच्छा। खासकर जो फैट जो खाते हो, फैट आपका डाइजेस्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो गया। तो जब आपका इंसुलिन और शुगर स्पाइक ही नहीं हुआ है, डोपामाइन को हिट ही नहीं कर रहा है, वो हिट नहीं कर रहा है, तो आपको कंपैरिजन बेस कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर वो पर्सन, वो लोग जो ऑफिसेज में बैठते हैं, सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, मेरी तरह 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऑफिस में बैठने का काम है, और उनको यही नहीं पता कि कैलोरी कितना लेना है। आपने बोला 1000 कैलोरी भी बहुत है ना? तो वो कैसे कैलकुलेट करे कि कौन सा खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है? क्या मतलब वो ChatGPT से लिस्ट निकाले कैलोरी के? सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सर, कभी भी एक दिन में अपने आप को नहीं समझना है। एक डायरी बनाओ 15 डेज से लेके 1 मंथ तक की। अब उस डायरी में क्या करना है आपको, जो भी आप खा रहे हो वो नोट डाउन करो, अपना डेली वेट नोट डाउन करो, अपने मूड्स एनर्जी लेवल नोट डाउन करो। आज मुझे ऐसा फील हुआ, आज मुझे ऐसा फील हुआ। वो वहां से आपको पता चलेगा कि आज मैंने ये खाया था और मेरा मूड ऐसा था, एनर्जी ऐसी थी। वो आपका परफेक्ट है, ना कि कोई डाइटिशियन, ना कि कोई डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि डॉक्टर को या डाइटिशियन को आपका आउटर ले पता है, अंदर तो आप ही फील कर रहे हैं। आपके डीएनए में, या आप क्या फील कर रहे हो, तो मुझे पता है। आपको देख के अच्छा फील हो रहा है या बुरा है, ये तो मुझे पता है। हो सकता है मैं आपको दिखाने के लिए कहूँ यस राहुल जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या फील हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूँ ना। राइट। तो इस डायरी वाले स्ट्रक्चर से आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि यार ये चीज मेरे लिए फिट बैठती है। अब उसमें से एक एक चीज हटाते रहे। ओके। जैसे आपने अपनी सोचो, हम 1 मील की बात ही नहीं कर रहे, 3 मील की बात कर रहे हैं। आपने ब्रेकफास्ट में अपना हेल्दी, आपके अकॉर्डिंग जो हेल्दी है वो फिट कीजिए। हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग हाँ, नहीं है वो अभी मेरे अकॉर्डिंग मत कीजिए। ठीक है। अभी जो आपके अकॉर्डिंग है ठीक है, वो फिट कीजिए। हाँ, मॉर्निंग में मैंने स्प्राउट खाया और एप्पल एक खा लिया। अब आपको कैसा फील हो रहा है उस दिन, वो आपको नोट डाउन करना है, तभी आपको पता चलेगा। डाइटिशियन ने लिख दिया आपको जी आपको एग्स खाने हैं, एग्स आपको सूट नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती इसलिए खा रहे हो कि जी फीस पे की है, डबल नुकसान। और मेरे बॉडी के लिए अच्छा है। हाँ, तो वो आपकी बॉडी बताएगी। आप अपने कैलकुलेटर आपको खुद बनना है। ओके। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, ये तो सिर्फ हमें लोग बोलते हैं 200 ग्राम में इतना कैलोरी है। अगर राइस का एक बाउल 200 ग्राम लिया या दाल इतना ग्राम लिया, तो क्या तौल के खाए इंसान? देखो, या तो तोल के खाएं। तोल के खाने से फायदा क्या है ना, आपको ये पता है मैंने इस पूरे हफ्ते 200 ग्राम करके 1 kg राइस खाया है, और इस राइस खाने से मेरा इतना वेट इंक्रीज हुआ है, इतनी मेरी एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो आप अब उसको चेंज कर सकते हो कि मुझे तो अपना वेट डिक्रीज करना है, ओके। तो मैं इस क्वांटिटी को डिक्रीज कर दूं और फिर चेक करूं कि क्या 50-100 ग्राम कम हुआ क्या। हाँ, लेकिन अगर आप मेजर नहीं करेंगे तो अब इसको एजम्पशन आप एज्यूम कीजिए कितना है। अभी काजू कितना रखा है? हाँ, ये 100 ग्राम तो होगा ही। मैं ये कह सकता हूँ आप 100% गलत हो। अच्छा। एक बुक है एजम्पशन, आप उसको पढ़ना। अच्छा, ये कितना ग्राम होगा आपके हिसाब से? मैं भी गलत बताऊंगा। 99.99% एजम्पशंस आर रॉन्ग। यही रीजन है कि लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। उनको लगता है हाँ, एज्यूम करते हैं कि इतना होगा, चल खा लो। हाँ। 50 ग्राम ही खाया आपने, अपने कंफर्ट के हिसाब से एज्यूम करते अपने हैं लोग। कंफर्ट के हिसाब से। जैसे मैं वाइफ को बोलता हूँ कि यार दीपा वो पाइनएप्पल काट ले आओ, तो मैंने कहा कि 30 ग्राम लेके आना, वो ले आती है। मैं कितना है? कह रही 30 है। मैंने कहा मेजर करूँ? क्या सॉरी मैं मेजर करके लाती। वो हमेशा 80-90 ग्राम निकलता है। तो एजम्पशंस ऑलवेज रॉन्ग। ओके, तो कैलकुलेटिव खाना चाहिए, मतलब मेजर करके। शुरुआत में 1 महीना आप मेजर करके खाओ। अगर आप फिटनेस गोल को रखते हो, गोल में फिटनेस को रखते हो, तब नहीं भी रखते तब भी। ओके। देखो, आपने 1 महीना मेजर करके खाया कि 30 ग्राम में 5 काजू आते हैं, 2 वालनट आएंगे, 2 आलमंड आएंगे। अब आपको 1 महीने मेजर करने से आइडिया आ गया, आइडिया हो गया कि जी हाँ इतना ही होगा। फिर उसके बाद आप छोड़ दो, आपको पता चल गया है। फिर तो आप हाथ से ही बता दो कि इतना है या इतना राइस होता है 100 ग्राम। तो खाने के साथ साथ पानी का भी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है वेट लॉस की जर्नी में, या पानी सबसे जरूरी है सर। कि 3 लीटर 4 लीटर पी लिए कोई दिक्कत नहीं है? आपकी डाइट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी गया ना तो चलेगा, लेकिन वाटर इनटेक आपको ज्यादा रखना है। ज्यादा होने से नुकसान तो नहीं है सर? अति हर चीज की खराब है। हाँ, मतलब 3 लीटर तक अलाउड है? 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर। क्योंकि अगर आप मेजर नहीं करोगे ना वाटर को, तो हमें लगता है
कि मैं पी रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं जब भी अपना वाटर मेजर करता हूँ मुझे लगता है कि मैं पूरा पी रहा हूँ, और जब मेजर करके पीता हूँ तो पता चलता है कि 3 लीटर मुश्किल है पीना। लोग अपने रूटीन में कैसे मैनेज करें, आपका क्या सजेशन होता है? जैसे ये खाने के इंटेक को मेंटेन करने के लिए, कैसे ऑफिस गए तो वो पहले से पैकिंग करके डब्बा लेकर जाए, जब ट्रैवल में होते हैं वो कैसे आप प्लान करते हैं? सर सबसे अच्छा क्या है, आपका पूरे वीक का आपको लिखना है। हमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, क्लियरिटी। जैसे आज आप मुझे बता देते कि अनूप हमारा पॉडकास्ट है तुम आ जाओ, और मुझे एड्रेस ना बताते और ये कहते कि 11 बजे आ जाओ, मैं कहाँ आता? कहाँ आते? यही गलतियां लोग बाग अपनी डाइट में करते हैं या प्लान में करते हैं। वो ये चाहते तो अच्छा बनना है, सुधरना है, हाँ। लेकिन वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल नहीं बनाते। तो आपको पता है कि जी मुझे पूरे वीक ये खाना है, अपना कॉपी पेन से लिख दो ना कि मुझे मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, इतना इतना खाना है। जब आपको पता है, मुझे पता है कि आज राहुल जी के यहाँ जाना है, तो मैं कहीं और आज किसी को टाइम दूंगा ही नहीं। जब मुझे पता है आज इतना ग्राम प्रोटीन खाने, इतने एग्स खाने हैं, तो अपने सुबह बनाऊंगा, लेके जाऊंगा, प्रॉब्लम सोल्व। तो आप अपना प्रॉपर डब्बा पैक करके रखते हैं, अलग अलग बॉक्सेस सर यही उस दौरान पे, कि आपका तो टेंशन ही नहीं है ना, एक मील खाना है तो सबसे बड़ा टेंशन ही खत्म है खाने 30 के का। बाद सर हमें क्या है, डिसिप्लिन चाहिए। हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। सबसे अच्छी बात है, लोग सोचते हैं कि 30 के बाद मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया है, हाँ। जिम्मेदारियां आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदारियां कहाँ है यार। देखो कितना अच्छा मेरे लिए, मैं जिम जा रहा हूँ, वाइफ भी जिम जा रही है, मैंने कहा यार मैं नहा लेता हूँ, आप तब तक डाइट बना लीजिए, अब आप नहा लीजिए, मैं सब उनको रख देता हूँ, मैनेज हो गया। वाह, है ना? क्या तो बात है। कितना इजी है, आप फैमिली के साथ हो, हाँ, सपोर्ट सिस्टम है आपके सपोर्ट साथ, एक सिस्टम टीम है वर्क यार, हो रहा है, टीम अकेले नहीं वर्क करना। है। बिल्कुल, मैं जिम में जा रहा हूँ, मेरी वाइफ सपोर्ट कराती है मुझे, मैं उसको सपोर्ट कराता हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। वाह। वरना मैं खड़ा रहूंगा, देखूंगा इधर उधर, कोई भैया हेल्प करा दो। हाँ, मतलब आपको टीच होना पड़ेगा, बेसिकली राइट। लर्न करना है, लर्निंग इज द बेस्ट वे। बहुत बढ़िया। तो आपने ये 42 की एज में कैसे अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है? सर सिंपल से टास्क हैं, आपको एक तो अपना गोल डिसाइड करना है। अब मैं पूछता हूँ लोगों से आपका गोल क्या है, तो बोलते हैं हमें फिट होना है। तो मैंने कहा कि फिट तो आपको 1 किलो वेट लॉस हो गया तो आप समझोगे मैं फिट हो गया, जबकि एक्चुअल तो नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमें अपना ना आइडियल वेट लेके आना है। तो मैं कहता हूँ सोचो, आप रेसलर होते और आप 90 kg की कैटेगरी में खेल रहे होते, तो आपका आइडियल वेट क्या होता? 90। तो आपका आइडियल वेट कुछ नहीं होता, जहां आप अच्छा फील कर रहे हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं। वो BMI वाला जो चार्ट है ना, उसने सबको कंफ्यूज किया हुआ है ना। हमें सर वो मेजर ही नहीं करना है। अगर वो बोलता है कि इतना हाइट है तो आपका इतना ही होना चाहिए, वो रोंग है सर। वो उसकी टेंशन ना ले, उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। सोचो आप 90 kg में हैं, लेकिन आप बैक फ्लिप लगा पा रहे हैं, 10 kg मैराथन, 10 किलोमीटर मैराथन भाग पा रहे हैं, वाह, बच्चों के साथ खेल पा रहे हैं, ट्रैकिंग कर पा रहे हैं। लेकिन तोंद के साथ अच्छी बात तो नहीं है। तोंद होगा ही नहीं ना। आप जब रस्सा चढ़ेंगे 90 kg वेट में, जो ब्रोक लेसनर है उनका 110 वेट है, तो अनफिट है वो। ओके, नहीं फिर कैसे? फिर तो वो बहुत फिटनेस है अंदर से। तो जब आप 10 किलोमीटर भाग पा रहे हैं तो आपकी जो 90 kg में मसल होंगी, आप अच्छे जिम कर रहे हैं तो वहां मसल होगी। ये लोगों ने इसीलिए तो वेट से कंफ्यूज कर दिया, कि फैट को और मसल को कंफ्यूज कर दिया। हमें लीन मसल मास चाहिए। लीन मसल मास होगा तो आपकी बैठे बैठे भी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी। हमारी बॉडी का 17 to 80% जो BMR है ना, वो हमारी मसल यूज करती है। मसल्स आर लाइव, वहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, मसल्स के बीच में भी बिना नस के भी वो फ्लो होता है। हाँ, तभी तो कट करते हैं तो मसल्स के बीच से भी थोड़ा ब्लड मान लो निकलता है। मुझे ये पंप करना है, तो ये मसल ही तो है ना जो पंप हो रही है जी, वो उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हाँ, नहीं तो कैसे होगा? डेड वेट तो हमारा फैट है। फैट तो एक गठड़ी की तरह है जिसको हम अपना सर पे लेके ढो रहे हैं। बेसिक सजेशन दीजिए 40+ लोगों के लिए जो अपने आप को अनहेल्दी मानते हैं, वो फिट होना चाहते हैं। 6 महीने का क्या रोड मैप होगा? रोड मैप सर सिंपल सा होगा। पहले उनको अपना लिखना है, एक कॉपी उठानी है, सबसे पहले एक कॉपी उठानी है। 6 महीने में 10 किलो 15 किलो तक माइनस किया जा सकता है? पहले बिल्कुल प्यार से। क्या जिम जाके या सिर्फ डाइट पे वर्क करके? सर देखो, जिम क्या है, जिम है आपका पेन और डाइट है आपकी उसके अंदर की शाही। दोनों चीज होगी तभी तो आप लिख पाओगे ना, अपनी हेल्थ को आप तभी लिख पाओगे। पेन भी चाहिए, खाली पेन से भी क्या होगा, उसके अंदर अगर शाही नहीं है, इंक नहीं है, इंक चाहिए ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन ही गलत है कि हम जिम जाएं या डाइट लें। मैं ये कहता हूँ आपको लिखना है,
तो आपको क्या चाहिए? इंक चाहिए उसको पेन के साथ, बिना इंक का पेन भी काम नहीं आएगा। तो ये जो इस क्वेश्चन का लोग जवाब देते हैं कि डाइट जरूरी है या जिम जरूरी है, वो गलत है। दोनों का एक दोनों समीकरण होना का चाहिए। समीकरण, दोनों का एक कम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। तो फिर क्या रोड मैप बता रहे हैं 40+ वालों को? रोड मैप ये है, उनको एक अपनी पहले तो नोटबुक बनानी है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। क्लियरिटी है, आपको ये पता है मुझे 15 kg वेट लॉस करना है, या वेट लॉस नहीं करना, मुझे मसल गेन करनी है। बेली फैट कम करना है और मसल गेन करना है। मसल गेन होगी तो बेली फैट ऑटोमेटिक डाउन होगा आपका। Okay. उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हम अंडर मसल हैं, हम ओवर वेट नहीं है, हम अंडर मसल हैं। हाँ, जैसे मेरा 58 kg 59 kg वेट है, तो हमें मसल चाहिए ना, हमें फालतू का फैट क्यों चाहिए? गॉट इट। तो आप जो नॉन एसेंशियल वर्क है आपकी लाइफ में, ओके। जैसे आपको पानी पीना है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपका ऑफिस बॉय है, आप उसको बोल सकते हैं बेटा पानी ले आ, या आप खुद गए पानी लेके आए, इसी बहाने आप खड़े हो गए, आपने 15-20 कदम चले, तो आपकी कैलोरी कुछ बर्न हुई। आपको कुछ फाइल चाहिए, खड़े होके जाओ। 1 से 2 किलोमीटर के घर वाले जो भी काम है, आप स्कूटी यूज ना करें, वॉक करके जाएं। कुछ ना कुछ तो काम पड़ता रहता है, भाई शादीशुदा आदमी है। कभी घियां लानी है, आजकल ये ब्लिंकिट जोमेटो हो गया है ना, इसी ने बिगाड़ के रखा है लोगों को। इससे भी काफी फायदा हुआ लोगों को, वेट बढ़ाने में। हाँ, बढ़ाने में फायदा हुआ। लेजीनेस आ गया है, लोग बैठे बैठे चाहते हैं ऑर्डर करो आ जाएगा। दूसरा, जब आप ये सब चीज कर रहे हैं तो आपको भूख अच्छी लगेगी। अपनी डाइट में कोशिश करें वेजिटेबल्स को खूब इंक्रीज करें। वेजिटेबल मैं बोलता हूँ अनलिमिटेड रखो। कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है, मैं कहता हूँ तुम अति करके देखो ना इसकी सब्जी की। हाँ, कितना खा पाओगे? खा ही नहीं पाओगे। हाँ, नहीं खा पाओगे। इसके अंदर जो फाइबर है ना, वो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करता है। अच्छा, हमारे गट बैक्टीरिया को चाहिए वो, बस हमारे लिए नहीं है। वो माइक्रोब है ना, जो हेल्दी माइक्रोब, उनके लिए चाहिए। ओके। दूसरा, फिर लोगों का क्वेश्चन होता है सर होम वर्कआउट करें या जिम जाएं? हम होम वर्कआउट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें जिम जाना चाहिए। कहते क्यों सर? फिर कुछ लोग आजकल इन्फ्लुएंसर लोग यूट्यूब पे देखता हूँ कि पहले आप 200 पुशअप्स लगाइए, उसके बाद जिम जाइए। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप 100 kg के हैं जी, पुशअप्स लगा पाएंगे आप? मतलब हाँ 10-15 लगा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 200 तो नहीं लगा पाएंगे सर। जो 100 kg का बंदा है वो नहीं लगा पाएगा। नहीं, वो एक भी नहीं लगा पाएगा बेचारा। मैं 95 का हूँ, 10-15 तो लगा लेता हूँ। आप पहले लगाते होंगे ना पहले से। हाँ। आपने बात की जिसको शुरुआत करनी है। ओके, एकदम बिगिनर, जिसको आज ही सपना आया कि मुझे बॉडी बनानी है, तो क्या वो लगा पाएगा? नहीं, वो तो फेल हो जाएगा, 5 भी नहीं लगा पाएगा, इंजरी कर लेगा। लेकिन जिम में जाने से क्या फायदा है? वहाँ 10 kg की रोड है, वो पहले थोड़े वो ना स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। हाँ, वो डंबल 5 किलो का उठा सकता है, 10 kg का उठा सकता है। ऑप्शंस है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रेंथ है उसका। यस, अब वो धीरे धीरे 50 kg पे आ जाएगा, तब वो पुशअप लगा पाएगा। लेकिन होम वर्कआउट के नाम पे वो बेचारा पुशअप लगाने की कोशिश करेगा, उसके हाथ क्या आएगा? फेलियर। वो सोचेगा, सेल्फ डाउट आएगा कि यार मेरा तो कुछ नहीं होना। मोटिवेशन भी नहीं आता। 10 लोगों के सामने ना आपकी मजबूरी होती है, आप उस जगह पे ऑप्शन नहीं कुछ और करने का। आप 30 मिनट चाहे 35 मिनट या 40 मिनट आपको एक्सरसाइज ही करना है ना। कुछ नहीं किया तो चलो साइकिलिंग ही कर लिया, थोड़ा ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया, कुछ तो करना ही है, कुछ तो करना है। हाँ। और एक डिसिप्लिन बनता है। सारा खेल चेंज होता है डिसिप्लिन से। और जो होम वर्कआउट में क्या होता है, अभी थोड़ी देर में करूंगा, 1 रेप के बाद ही थक गया, छोड़ना अब आज के लिए इतना ठीक है। किसी ने आवाज लगा दी घर में, बेटा ये काम कर दो, पहले ये कर लेता हूँ। तो बेसिकली आपको फेलियर हाथ में आती है। पहले जिम जाओ, मैं उल्टा बताता हूँ, पहले जिम जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ गेन करो। अब तुम मोटिवेटेड हो, स्ट्रक्चर्ड वे में सीख गए हो चीजों को, फिर आप घर पे कर लो। ओके, पहले जाओ, सीखो, वहां पे ट्रेनर है, आपका कोई बड़ा भाई होगा, कोई तो होगा बताने के लिए कि दिस इज डंबल कर्ल, दिस इज बारबल कर्ल, स्क्वाट्स ऐसे लगाते हैं। घर पे पता चला हम नुकसान कर रहे हैं अपना। अच्छा, वो वुमेन जो 40s में है जी, और वो जिम नहीं जा सकती है ना, घरेलू चीजों में उलझी हुई है या वैसी सिचुएशन है वो जिम नहीं जा सकती, उनको क्या सजेशन देते हैं कि वो कैसे अपने रोजमर्रा के काम के बीच में एक्सरसाइज भी कर लें? उनको जैसे मैंने कल एक वीडियो भी इसी पे डाली थी। अच्छा, अपनी किचन में एक चेयर डाल लीजिए। आपने कुकर पे पानी चढ़ाया, जो भी चीज चढ़ाई,
10-15 सेकंड 20 सेकंड तो लगेंगे। खड़े होके वेट कर रहे हैं। हाँ, खड़े होके वेट की जगह बैठिए, फिर खड़े होइए, बैठिए फिर खड़े होइए। हाफ स्क्वाट्स हो गई आपकी। कोर को टाइट रखिए, अपनी क्वाड्स पे फोकस रखिए। 15-20 लगा लिया आपने। आपका जो लेग से वर्कआउट है उससे आपके ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते हैं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका वर्कआउट हो गया, आपका BMR हाई रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, मैं खुद अपनी वाइफ को देखता हूँ, फोन आया, खाना बनाती रहेगी, फोन ये वहां पे स्लिप पे बैठ जाती है। तो ये करो, फोन जब भी आए बैठ के बात नहीं करेंगे, वॉक करेंगे। इसी से आपके 1000-1200 स्टेप हो जाएंगे। इन चीजों को हमें अपने अंदर एडप्ट करना ही पड़ेगा। हमें ये नहीं कि जी एक्सक्यूज दे दिया, या आप यहीं पे चेयर पे बैठे हैं, आप अपनी मोबिलिटी के लिए इधर हाथ लगा लीजिए, इधर हाथ लगा लीजिए, धीरे धीरे यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी तो है बॉडी में। फोन पे बात करते रहो, बैठ के बात करनी है तो जैसे आप बैठे हो, लेग एक्सटेंशन कर लीजिए, बैठे हो फोन पे बात कर रहे हो, इसको फ्लेक्स कीजिए, डाउन कीजिए, फ्लेक्स कीजिए, डाउन कीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, तो वो उसी पैटर्न में रहेगी कि हाँ यार मुझे कुछ ना कुछ करते रहना। अगर ऐसे खाली में बैठे हैं तो 10 बार ये भी कर लिया तो एक एक्सरसाइज है। हाँ, जैसे मैं गिटार भी सिखाता हूँ बच्चों को। अच्छा। हाँ, फ्लूट और गिटार सिखाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं उनको ये कहता हूँ, आप गिटारिस्ट भी हैं? थोड़ा सा सर। सही है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको क्या करना है। वो कहते हैं सर टाइम कम है, स्कूल बस में जा रहे हो। हाँ सर जा रहे हैं। तो ये करना है आपको। दिमाग को पता नहीं है कि गिटार पे चल रहा है या बिना गिटार के चल रहा है, और तुम ये कर सकते हो, सा सा रे रे गा गा मामा रे रे गा गा धा धा पापा नी नी धा धा। ये प्रैक्टिस हो रही है। सेम यही चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है अपने वर्कआउट स्टाइल में। अभी जब मेट्रो से आ रहे हो आप, जो भी कोई है, तो मैं कहता हूँ एक स्टेशन पहले उतर जाओ। वाह, तो वॉक कर लो। ऑटो से आ रहे हो, 10 रुपये भी बच गए, उस 10 रुपये की हेल्दी मील ले लेना, वॉक कर लेना। फिर कहते हैं सर ऑफिस जा रहे हैं ना, कपड़े पसीने आएंगे, एक अम्ब्रेला कैरी कर लो। घर से शर्ट की जगह टी-शर्ट पहन के आओ, यहाँ पे वॉशरूम में आके शर्ट पहन लो, बस चेंज करो। कौन मना कर रहा है तुम्हें? वो कहते हैं अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या? अरे अच्छा तब नहीं लग रहा, तुम मोटे किसी के सामने घूम रहे हो ना कि तुम टी-शर्ट में आ रहे हो। हाँ, करेक्ट। आपको चेंज करना। मैं खुद ये करता हूँ, कहीं भी जाना हो ऑटो से। मुंबई में आपको पता है ऑटो रिक्शा जिंदाबाद, हाथ मारिए, रोका, बैठ गए, बस बैठ गए। तो जहाँ भी जाना हो, मुझे किसी फ्रेंड के घर 1 किलोमीटर पहले उतर लेता हूँ, वॉक कर लिया, 20 रुपए बच गए उसमें अपनी। आपको मजा भी है ना मुंबई में, एटलीस्ट वो पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में क्या है, धूल धक्कर पोल्यूशन की, पता चला हेल्थ तो अच्छा कर रहे हैं और नाक से अलग बीमारी ले रहे रोड पे वॉक करके। ये भी एक लफड़ा है दिल्ली में। तो सर हमें करना तो पड़ेगा ना, मास्क लगा के फिर वॉक करो। मास्क लगा के करो। मतलब एक्सक्यूज देने से आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, जीरो चेंज। धीरे धीरे आप 50, 60, 70 ये हो जाओगे। जैसे मुझे लोग कहते थे भाई मैंने ना बचपन में ये किया है, मैं ये कहता हूँ बचपन में तुम अभी क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे, अभी का बताओ। उस समय का प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया, अभी का लॉस जो हो रहा है उसका कैसे होगा? कि जी मैंने 10th में टॉप किया था, अभी क्या कर रहे हो तुम, अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी फिटनेस कैसी है, हेल्थ कैसी है, अभी पे बात करो ना। अभी मैं बैक फ्लिप लगा सकता हूँ, कि तुम लगा सकते हो? नहीं, अब वो बचपन में लगा देता था मैं। अभी करो ना। मतलब आप अपने बच्चों के कंपटीटर होने चाहिए, हर चीज में आप उनसे आगे रहो। हाँ, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि इनकी तरह मुझे बनना है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अभी मेरा बेटा है 8 साल का है, 6 पैक एब्स हैं उसके। वाह, दिखाता हूँ मैं आपको फोटो। हाँ, फोन दिखाओ मुझे। क्या ये एब्स के लिए एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं आप? क्रंचेज वगैरह कराते हैं? सर क्रंचेज का कोई मेन रोल नहीं है। एब्स बनाने के लिए तो कहते हैं ना, एब्स की एक्सरसाइज एब्स बनाने के लिए आपको मसल डेवलप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सिर्फ क्रंचेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो स्क्वाट्स कंपाउंड मूवमेंट है, आपके कोर पे इफेक्ट आ रहा है जी। आप लटक के आप अपने पैर सीधे कर दिए, उससे भी आपकी कोर पे आ रहा है। बच्चा चक्रासन करके बैक फ्लिप कर रहा है, तब भी आपकी मसल डेवलप हो रही है। बच्चे को आपको स्पेशली क्रंचेज लगाने की जरूरत नहीं है, उनका बॉडी फैट वैसे ही कम होता है, मसल ऑलरेडी होती है, वो विजिबल हो जाती है। तो बच्चे का तो और आसान है डेवलप करना। लेकिन हमने मिथ बना लिए हैं कि बच्चा है, इससे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे। बच्चे को क्या दे रहे हैं? जिस भी बच्चे के हाथ में देखो मोबाइल फोन है और चिप्स का चॉकलेट का पैकेट है। तो ये बहुत ही खराब पेरेंटिंग खराब है, खराब ही पेरेंटिंग, गैर जिम्मेदाराना। अभी शाम को मैंने क्या कर रखा अपने बच्चों को कि मैं पोज करूंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग के जो 7 बेसिक्स पोज है वो दोनों अपने बेटी को और बेटे को रटवा रखे हैं कि मैं पोज करूंगा, तुम मुझे बताओगे फ्रंट डबल बाइसेप्स, साइड चेस्ट,
वो बताते हैं, मेरी बेटी चेक करती है यहाँ से वीक है, इसको इम्प्रूव कीजिए, यहाँ से ऐसे कीजिए, तो उनके अंदर फिटनेस इम्प्लीमेंट हो रही ये बहुत अच्छी बात है ना। आप कितना भी कमा लेंगे क्या फायदा अगर आप बिल्कुल। हेल्दी नहीं है, उसको हाँ, क्या एंजॉय क्या करें आप? एंजॉय करोगे आप? हम्म। आपके कुछ है ही नहीं ना। बिना आपके पास बिना पैसे के काम चल जाएगा, बिना हेल्थ के नहीं चलेगा। जब भी कभी इंसान 2 दिन के लिए भी बीमार पड़ता है ना, तो उसको तब समझ में आता है कि हेल्थ कितना हाँ। इंपॉर्टेंट है, जब आपको सब कुछ अजीब लगता है। सब कुछ अजीब लगता है, चाहे जेब में करोड़ों रुपए हो करोड़ों और रुपए दांत हो। में दर्द हो, सब फीका लगेगा। सब फीका लगेगा। हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए खान पान को लेकर, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम तब आती है ना जब आप किसी फंक्शन में गए हों, किसी के शादी में गए हों, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हों और उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए पकवान बनाकर रखा है। ऐसे में आपका मन ना भी हो खाने का, कैसे अवॉइड करते हैं? वो डिसरिस्पेक्ट मानते हैं कि यार इतना बनाया आप कुछ नहीं खा रहे। जैसे मुझे बुरा लग रहा है कि ये सामने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, मुझे लगा हेल्दी ऑप्शन होगा, ये तो आप खाएंगे, लेकिन आप ये भी नहीं ले रहे। कैसे ये कर पाते हैं आप? सर, महाभारत देखिए आपने, जी। उसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, आपको ये बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मारे गए। तो वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो वो कहते हैं कि भाई आपको ये कहना अश्वत्थामा मारे गए, ये नहीं जिक्र करना कि नर मारा गया है या पशु मारा हाथी गया है, या हाथी मरा है, या हाथी मारा है। उसके सामने हाथी को मार के दिखाया। हाँ, कि इसका देखो नाम ये मार अश्वत्थामा है, दिया। चलो। ठीक है जी। हाँ। यहाँ पे अब आप किसी रिलेशन में जा रहे हैं, रिलेटिव के घर जा रहे हैं, आपको वही टेक्निक यूज करनी है। देखो, आपको हर रोज कुछ भी कितना भी हेल्दी खा लो, थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है। आपको वो झूठ यहाँ पे बोलना है। अच्छा कि जी मुझे तो कुछ दिक्कत चल रही है। अच्छा, ऐसे करते हैं हम। मैं ऐसा ही करता हूँ कि जी मुझे तो कुछ दिक्कत चल रही है, क्योंकि आप वैसे उनके साथ बहस करेंगे तो आप कैसे डिसरिस्पेक्ट लेकिन वो आपका इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये 1 मील अ डे वाला पर्सन है, ये बहानेबाजी है। जैसे मुझे तो अब कोई ऑफर ही नहीं करता है। आप ससुराल जाएंगे, जीजा जी एक रसगुल्ला तो खाइए। आप मानेंगे नहीं, लोग बाग यही चाहते हैं कि कोई किसी रिलेशन में जाए और उसको कोई परेशान ना करे। सोचो, मैं आपके घर गया, आप ये चाहोगे मेरे लिए 10 पकवान बनाओ? लिटरली तो आप यही चाहोगे ना कि यार ऐसा बंदा आए जो पानी के लिए भी ना पूछे, आए और अच्छा है, ना परेशान करेगा, ना बर्तन धोने पड़ेंगे, ना खर्चा होगा घर में। हाँ, और अंदर से गिल्ट भी नहीं रहेगा, कुछ खिलाया नहीं। तो लोग तो खुश होते हैं जब मैं उनके घर जाता हूँ कि इसकी कोई सेवा ही नहीं करनी। ओके, तो आप अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं जब सामने पकवान रखे हो? तो सर, कंट्रोल करना ही नहीं है ना। हैबिट क्या होता है, हमारी बॉडी को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। हमारी बॉडी समझती है रेपिटिशन, कितनी बार आपने उस चीज़ को रिपीट किया है। जैसे आपको कभी कोकीन की तलब हुई है? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं ना। तो नहीं लिया तो तलब ही नहीं होगी। हाँ, है ना। गुलाब जामुन तो आप कभी खा चुके हैं? हाँ, तो उसका मजा तो पता है। तो हाँ, सामने तो होता है, तो कैसे उसको यही इग्नोर दिक्कत करते हैं? होती है कि हमने उसको इतनी बार रिपीट किया है। अगर आपने कभी एक बार कोकीन चखी होती तो तलब उठती? ओह, नहीं उठती। लेकिन हम उसको इतना ज्यादा रेपिटेशन में लाते हैं। गुलाब जामुन खाया, फिर खाया, फिर खाया, फिर शादी में थोड़ा सा चक्कर मार के आए, गोलगप्पा खाया, फिर गुलाब जामुन, फिर आइसक्रीम पे टूट पड़े। तो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है। इसीलिए तो हमारे जो डॉक्टर साहब होते हैं या हमारी फेमस पर्सनालिटीज होती है, ये इतने समझदार होने के बाद भी सिगरेट पीते हैं। क्यों? हाँ, हमारे डॉक्टर साहब तो सबसे ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, उनकी तोंद निकली होती है, थके से वो होते हैं। रीजन क्या है? गुटखा खाते हैं, हैबिट बना ली। अब जब आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर समझदारी ना चली जाती है। वो कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, आपकी तो हैबिट बन गई, अब कोई काम की नहीं हूं मैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मोटिवेशन से कुछ चेंज नहीं होने वाला। सारा चेंज होगा कि किसी चीज को आप रिपीट कितनी बार कर रहे हैं। अगर मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा लोगों के सामने, मैं नहीं खाऊंगा, तो धीरे धीरे मेरा मन स्ट्रोंग होता रहेगा। तो अभी एक काजू खा लेंगे तो क्या जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा, मुझे बस हैबिट हो जाएगी स्नैकिंग की। धीरे धीरे मैं एक खाऊंगा, फिर 2, फिर 3। अच्छा, मतलब अभी एक उठाएंगे तो हो सकता है दूसरा भी उठे, फिर तीसरा भी पक्का उठेगा ही उठेगा सर, पक्का उठेगा। वहां मेरे को फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना। जब तक मैं नहीं खा रहा। लेकिन काजू या बादाम तो हेल्दी ऑप्शन है इसमें। सर, आज की जो जनता है ना, जो अनहेल्दी है या जो फैटी है, वो इन हेल्दी खानों की वजह से ही है। हेल्दी खानों की वजह से? वो क्यों है कि सबको ये लगता है कि सुबह हम हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे। हेल्दी फ्रूट्स खा लिए, अब उसने शुगर अप डाउन किया, थोड़ी देर के बाद उनको क्रेविंग होगी, फिर वो 11 बजे खाएंगे मनक्का, उसके अंदर किशमिश डालेंगे, खजूर डालेंगे,
फिर शुगर अप डाउन हुई। काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, आगे बैठे बैठे हुए, हाँ, एनर्जी लैपटॉप की पे। जरूरत है ही नहीं, या लैपटॉप पे कर रहे हैं या फोन पे कर रहे हैं। चाहे गरीब से गरीब आदमी है, जी। वो भी इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहा है, काम वो भी नहीं कर रहा, हाँ, वो भी बैठा हुआ है ना। बैठा है। अच्छा। चाहे कोई जहाज चला रहा हो, चाहे मेट्रो चला रहा हो, चाहे कोई किसान हो। किसान क्या कर रहा है? हम कहते हैं आज के टाइम में किसान बहुत मेहनती है, ट्रैक्टर चला रहा है। हाँ हाँ, पहले जब हल जोतते हल थे ना, जोतते थे, तब चलते थे, आपको जोर लगता था, एनर्जी जाती थी। हाँ। ट्रैक्टर चला रहे तो फिर उसमें भी जोर नहीं है। हमारे भी सर खेत है, हम भी खेती करते हैं। जी। आजकल सब काम तो मशीनों से हो रहा है। हम कहते हैं घर में हमारी मम्मी बहुत काम करती है। हाँ, तो मिक्सी में पहले लोढ़ा सिलौट पे पीसा हाँ। जाता था, अब अभी मिक्सी में चटनी पीस रहे हैं। मम्मी कहती है बहुत काम होता है। ठीक है जी, काम होता है, नो डाउट। हाँ। लेकिन वो काम सारे लुक बिजी डू नथिंग वाले। कपड़े डाले, वो ऑटोमेटिक दबा वॉशिंग दिया। में बटन दबा दिया। हम्म। अब इसमें क्या काम हुआ बेटा? बहुत काम है हमें। डालना होता है, उठना होता है, निकालना होता है, हाँ। पसारना होता है, कपड़ा उठाना लेकिन होता आप सोचो ना कि कितना ज्यादा लेबर वर्क कितना कम हो गया है। तो अब हमें ये समझने का टाइम आ गया है है। हाँ। कि भाई एक्चुअल काम क्या है और लुक बिजी डू नथिंग वाला काम क्या है। नो डाउट काम कर रही लुक हैं। बिजी डू नथिंग। हाँ भाई, बिजी तो आप हो, दिख रहा है। बहुत बढ़िया अभी लाइन जो है ये। हमारे बहुत कैमरामैन बढ़िया लाइन मुझे लगी ये। अभी जो हमारे कैमरामैन साहब है, सब हाँ। कुछ रोल तो इन्हीं का ही है, हाँ और वो मेंटली थक भी रहे हैं। हाँ। लेकिन फिजिकल लेबर तो जीरो है। जी। टेक्निकल नॉलेज की उनकी कीमत है, जी। हम उनको 1 करोड़ रुपया दें वो भी कम है। हाँ लेकिन फिजिकल वर्क तो जीरो है। हाँ। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा फिजिकल वर्क जीरो की लेवल पे पहुंच गया है। तो हमें इतने न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। और हम हेल्दी के नाम पे हर 3 घंटे में खा रहे हैं कि जी न्यूट्रिशन रखना है, न्यूट्रिशन रखना है। अच्छा, सुबह लोग कहते हैं कि ल्यूकवार्म वाटर में लेमन डालो और उसमें 2 चम्मच शहद डालो और पी लो। तो शहद भी क्या एक गलत ऑप्शन है? 100% शहद एक गलत ऑप्शन है सर। उसमें भी 1000 शुगर भी है। बोल दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। आप नहीं लेते नहीं लेता शहद? सर मैं। उसमें शुगर कंटेंट बहुत है। सर शहद, चीनी, गुड़। गुड़, ये सारे भाई भाई है। कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ का लड़का, कोई मामा का लड़का अच्छा, है। इन सभी सारे के ही अंदर क्रिमिनल हैं, एक ही सारे बैकग्राउंड। क्रिमिनल है, सभी के अंदर फ्रक्टोज है। बस हम चीनी को इसलिए बुरा बता देते हैं हाँ। कि उसको डिस्टिल करना पड़ता है, सल्फर यूज होता है। गुड़ को हम कह देते हैं कि इसमें ज़्यादा हमें मसाला नहीं डाला। शहद को हम कह देते हैं कि ये तो Natural है। नेचुरल है। बॉडी को आपके नेचुरल और नेचुरल से तो फर्क पड़ता है, नो डाउट। हाँ। लेकिन है तो वो फ्रक्टोज। अब जैसे गर्मी का सीजन आ गया, लोग मैंगोज खाएंगे, तो उसमें भी तो है मिठास। आप खाते हैं? मिठास है, हाँ खाता हूँ। उसमें भी शुगर है? हाँ, लिमिट में खाना, आपको लिमिट में। लिमिट में खाना है। दूसरा फिर वही आएगी लिमिट बात, में मतलब दिन भर में 4-5 खा सकते हैं? मैंगो नहीं खा सकते। नहीं खा मैंगो सकते। आप एक ही खा सकते हैं। एक ही खा देखो, सकते हैं। हम 2 चीजें होती है, एक होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाँ। एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। लोड। हाँ। जिसकी उस लोड के बारे में कोई बात नहीं करता। सब ये कहते हैं कि जी मैंगो खा लो, एप्पल खा लो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उसका ज़्यादा है। लेकिन आपने सोचो 5 मैंगोज खा लिए, एक मैंगो में आपको फॉर एग्जांपल मिला 10 से 20 ग्राम शुगर। आपने 5 खा लिए, 100 ग्राम शुगर खा गए आप। ओह, फ्रूट्स में भी शुगर है तो उसको भी लिमिट के साथ खाना चाहिए। कम से कम खाना चाहिए, कम से फ्रूट कम। भी कम से कम खाना तो चाहिए। आपके हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सबसे ज्यादा जोर जो दे रहे हैं वो या तो पनीर पे दे रहे हैं या तो वेजिटेबल्स पे दे रहे हैं। आप जिसमें फाइबर्स वेजिटेबल है। खाओ, पनीर खाओ, एग्स खाओ। ये ना कंप्लीट प्रोटीन है। एग्स हो गया, इनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। एग्स को, पनीर को, चिकन को। अच्छा, लोग एग को तोड़ के कच्चा पी जाते हैं, वो सेफ है या बॉईल करके या फ्राई करके, हाफ फ्राई करके खाना चाहिए? सर कच्चा तोड़ के जो पीते हैं तो उसमें एक इशू होता है। एक बैक्टीरिया होता है सैलोमोनेला, वो कई बार आपको वो कर देता है फूड पॉइजनिंग। ओके। हाँ, तो वो एक इशू रहता है। वो भी ये नहीं है कि हर एग में होगा, हो सकता है कि 10 लाख में से किसी एक एग में हो। ओके, रिस्क तो है। हाँ, लेकिन थोड़ा रिस्क है। तो पकाने के बाद वो रिस्क दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि नेचर ने फायर प्रोड्यूस नहीं की है। नेचर ने हर चीज़ को कच्चा रखा है, वो तो हमने पकाया है उसको ज़बरदस्ती। हमने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म की है। पकाने से न्यूट्रिशन वैल्यू हर चीज की हर खत्म होती चीज़ है। की खत्म होती तो वेजिटेबल भी आप हर बॉईल चीज़ की खाते हैं, फ्राइड खाते हैं या कच्चा खाते है। हैं? सर मैं तो कच्चा खाता हूँ। कौन कौन से वेजिटेबल? बीन्स भी खा जाएंगे कच्चा? बीन्स भी मैं तो कच्चा खा जाता हूँ। शिमला मिर्च भी मैं कच्चा खाता हूँ। कच्चा? हाँ, तो शिमला मिर्च तो चलिए सैलेड का पार्ट माना जाता है। जी। ये पालक वालक भी कच्चा? पालक मैं अपना
मिक्सर में डाला, हाँ, क्रश किया और जूस में पी गया, जूस बना के रॉ। रो। देखो हमारी बॉडी का क्या है ना, एडेप्टेबिलिटी का केस है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स की बात छोड़ते हैं हम, पूरे अर्थ पे ह्यूमंस को छोड़ के कौन सा जीव है जो चूल्हे पे रोटी बनाता है? कोई नहीं, लेकिन कहा जाता है वो पशु हैं इसलिए। सर ठीक है, आप पशु के नाम पे कितना अलग होंगे? थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं ना। आपने तो इतना कर दिया कि तुम भाई पशु हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं चलेगा। हम इंसान हैं तो सब कुछ लग्जरी हमें ही चाहिए। फिर सारे हॉस्पिटल भी तो हमने ही बना लिए ना अपने लिए। ठीक क्या बात है, सही सारे है। हॉस्पिटल भी तो हमने ही इकट्ठा कर लिए। अच्छा, मतलब जैसे फ्रूट्स है वो जब रॉ खा सकते हैं तो वेजिटेबल क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मीठा है इसलिए हम खा लेते हैं रॉ? हाँ, इसमें टेस्ट नहीं है उतना अच्छा। टेस्ट नहीं है, बस टेस्ट की बात है। अभी एक चीज समझिए हाँ, कि हम समझदार हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं, हाइजेनिक खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के साथ खा रहे हैं, हाँ, फिर भी सभी लोग बीमार। अपने घर में देख लीजिए, आसपास में देख लीजिए, साल में 15 बार तो वायरल होता है सबको। हाँ, ना होता जी ही ये होता है। वायरल चल रहा है जी, हम्म, ये वायरल है मतलब ये कंपलसरी है क्या होना? 10th हाँ, क्लास छोड़िए कि पढ़ना ही पढ़ना है। ये भी ठीक है। हर खांसी होनी है, हाँ, हर जुकाम होना है, हाँ, सब चीज़ें हमें होनी है। हम जी हेल्दी खा रहे हैं, हम हाइजीन में, फिर भी हम क्यों बीमार है? पिंपल्स भी हमें होने हैं, हमारे बाल आपको सफ़ेद साल होने हैं। भर में एक बार भी जुकाम नहीं होता? सर मुझे याद है मैं पिछले 4-5 साल में बीमार नहीं हुआ हूँ। हाँ भगवान करे ऐसा ही रहे। जी, आप बहुत लोगों की बढ़िया। दुआ रहेगी तो ऐसा ही नहीं रहेगा नहीं, सर। भगवान ऐसे ही करेंगे। तो ये सारा हमारा लाइफस्टाइल का गेम है। लाइफस्टाइल का गेम है टोटली। अभी जैसे मैं बात कर रहा था अपनी एक फ्रेंड से, आपके यहीं पे आप नहीं आए थे तब तक, तो वो मैम कह रही थी कि आप कॉफ़ी नहीं पीते? मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीता। तो आप बुरा मानते हैं? मैंने कहा हाँ मेरी नज़र में बुरा है। भाई आप बैठे हो, आपने कॉफ़ी पी, आपका बीपी इंक्रीज होता है चाय पीने से, आपको पता है, सॉरी कॉफ़ी पीने से, कॉफी है पीने ना? से आपको आपकी नींद भाग जाती है, अलर्ट कर देता है वो अलर्ट हमें। कर देती है। तो अलर्ट की ज़रूरत थी आपको अलर्ट होने की। अलर्ट तब होना चाहिए जब आपको कोई डेंजर हो। अलर्ट तब भाई होना कोई चाहिए। शेर आ गया, कोई चोर आ गया, तब अलर्ट तब होना है। अलर्ट होना है। हाँ, बैठे सोचो बैठे मैं क्यों बैठा अलर्ट हूँ अलर्ट हो जाऊं। हो? काम पे तो अलर्ट होना है ना, जहाँ दिमाग लगाना है। हाँ नहीं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से किसी स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, भाई खुद कोई के शेर ब्रेन। है, मान लो कोई शेर है, अब उसको शिकार पे जाना है हाँ, तो तो क्या क्या है, वो पहले कॉफी कॉफी पे? लेके आओ भाई। अब मैं शिकार पे जाऊंगा। अब जिम में लड़के रहते हैं जी, कॉफी पी रहे हैं, मैं क्या हाँ, क्यों पी पहले रहे हो? ब्लैक कॉफी पीते हैं जिम जाने पे। हाँ हाँ, क्यों? वही तो अलर्ट होना है। अलर्ट होना अरे है। यार तुम्हें मतलब ये तो वही बात होगी, मुझे हेल्दी होना है, हेल्दी के लिए एक अनहेल्दी चीज में ले रहा हूँ। हम यहाँ इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे कॉफी हेल्दी है या अनहेल्दी है, सबकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल सबको चॉइस है। समझदार है। देखो कितने भी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे सब लोग हेल्दी हेल्दी बताते हैं, लेकिन मुझे पता है पर्सनली लोग मेरे से बात करते हैं, सब परेशान हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है, क्यों? कॉफ़ी नहीं मिली। सोचो आप किसी चीज़ के गुलाम बन गए हो, स्लेव हो, यू आर द स्लेव ऑफ कॉफ़ी एंड टी। आपको अपना काम करने के लिए कॉफ़ी चाहिए। कई लोगों के साथ है, अगर वो चाय नहीं पियेंगे उनको हेडेक फील होता है। तो ये लाइफ अच्छी है? बिल्कुल नहीं, तो फिर ये तो एक प्रकार से एडिक्शन ही हुआ। एडिक्शन। शराब में और चाय में क्या फ़र्क है? है, वो तो ज़्यादा डेंजरस है ना शराब। एडिक्शन सर, वो भी एडिक्शन है। वो भी एडिक्शन यहाँ ही बात ज़्यादा और कम डेंजर की नहीं है, है। एडिक्शन की यहाँ है। बात हम एडिक्शन की कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत यही आती है कि हम ना चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हाँ, हम सिंपलीफाई करके देखेंगे ना हाँ, कि जी ये चीज़ है, बात यहाँ कम ज़्यादा के नुकसान की नहीं है। जैसे आप ये समझ सकते हो, आपकी हाइट कितनी है? 6'2". आप अपने आप को लंबा समझते हैं या छोटा? मैं अपने आप को लंबा समझता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे। किसी एक ऐसी कंट्री में मैं छोड़ दूँ जहाँ सबकी हाइट 100 फीट है, हाँ, वहाँ पे फिर मैं अपने आप को लंबा बिल्कुल नहीं समझ सकता। आप बोने हाँ, की कैटेगरी में हो मैं बोने की कैटेगरी में आ जाऊँगा। अगर वहाँ 7-7 फुट के सब हों तो Yes. ऐसा ही फील होगा। तो ये सबका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का किसी चीज़ को। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ढाल लेते हैं चीज़ों को कि जी ज़्यादा कम में। हाँ, मुझे जी ना चाय इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे काम करना है। हाँ, अच्छा, जो जी चाय नहीं पिएगा वो तो कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं मुझे चाहिए, एंजॉय करने के लिए भी बस। कि भाई गेस्ट आए, चलो चाय के साथ लुत्फ उठाएंगे हाँ, बात करते हुए। मतलब हमने सब कुछ अपना डोपामाइन जो है ना उसके साथ रिलेशन में बांध दिया है कि वो लोग ये भी सोचते हैं ना कि जिंदगी में क्या मतलब, कुछ खाए पिए ना तो जी किस लेना है, सब एंजॉय करते हुए चलो। सर देखिए आपकी बॉडी है, अगर आप हेल्दी हैं तो 24 घंटे आप इसको फील करते हैं। मैं अभी बैठा हूँ, मुझे कोई बल्कीनेस नहीं है, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ,
लेकिन इसी में ही मुझे चाय या कॉफी या मीठा 10 सेकंड का टेस्ट देता है, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक, हाँ। उसके बाद फिर लॉस ही लॉस है नीचे उसके तक। बाद फिर मुझे गंदा मूड स्विंग, पिंपल्स, बीमारी, बार बार बीमार होना, ये सब है। सोचो 10 सेकंड के इस टेस्ट को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल भी नहीं कर लिया हमने, हैबिट बनानी, गुड हैबिट्स। उसके बाद तो आप 24 आवर एंजॉय कर रहे हो ना। रात को 2 बजे उठा दो कोई मुझे, यहाँ चलना है, चल भाई, यहाँ चलना है, चलो भाई, रनिंग करनी है, चलो, भागना है। लास्ट गुलाब जामुन आपने कब खाया था? लास्ट गुलाब जामुन मैंने कल खाया था। कल खाया? हाँ। किस खुशी में? वो मेरी भतीजी है, उसकी शादी थी। अच्छा, तो कभी कभी आप खा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 किलो भी खा लेता हूँ सर। ओह, अभी मेरा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था। अच्छा। तो वैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि डैडी आप इतनी अच्छी फिजिक में हो तो क्यों ना मिस्टर मुंबई के लिए ट्राई करो। अरे वाह। मास्टर्स में 40+ में। ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, तैयारी करते हैं। हाँ। अब मेरी वाइफ ने, दोनों बच्चों ने, और जो मेरे कोच हैं गुरुजी विशाल दावड़े, अच्छा, उन्होंने मेरे को कहा भाई आपको ट्रेन करते हैं इस पर्पस के अकॉर्डिंग, ताकि आप और अच्छे हो जाओ। तो हमने ट्रेन किया, कंपटीशन हुआ। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा कि डैडी मैंने देखा है जो भी कंपटीशन खेलता है ना, उसके बाद सब ना बर्गर खाते हैं या मीठा खाते हैं। ओह, तो आपको भी वो ट्राई करके देखना चाहिए कि उससे क्या होता है। हाँ। तो मैंने खाया, आइसक्रीम खाई थोड़ी सी कंपटीशन के बाद जब यहाँ हो गया। हाँ, थोड़ा सा खाया, अच्छा लगा। फिर आपके हार्मोन्स क्रैश हो जाते हैं, आप साइंस से नहीं जीत सकते। फिर मैंने और खाई, फिर और खाई, फिर मैंने रोटी खाई उस दिन, सब्जी खाई, फिर उसके बाद फिर से आइसक्रीम खाई। फिर हम घर आ गए। फिर मैंने वाइफ को कहा चलो बाहर चलते हैं। तो बोली नहीं, बाहर जाओगे तो मुझे पता आप जरूर फिर से खाओगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं वॉक करके आता हूँ। मैं गया, मैंने 1 लीटर की फिर अमूल की आइसक्रीम ली, फिर वो खाई, फिर 50 रुपये का चिप्स का पैकेट लिया, फिर वो खाया, फिर 100 रुपीज़ के कुकीज़ खाए। सोचो इतना सा पेट, और मैं सब कुछ खा गया। डेस्परेट होके कि बहुत दिन से खाया नहीं, चलो आज चीट कर लेते हैं। करना ही नहीं है, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है, आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे आपने सुना होगा तो ड्रग्स लेते हैं, अपने घर के बर्तन बेच देते हैं, माँ बाप को बेच देते हैं। आपके कंट्रोल से बाहर है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ आपको इस रास्ते से दूर ही रहना पड़ेगा। फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं है। आप अपने हार्मोन से कंट्रोल, और ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े एथलीट कहते हैं कि यस या नो की कंडीशन है। जैसे हम अपने वाइफ से फेथफुल है ना, ये यस या नो की कंडीशन है। आप ये नहीं कह सकते वाइफ से परमिशन लेके कि जी मैं 1 दिन के लिए थोड़ा आवारा हो जाऊं। आपको लाइफ लॉन्ग आपने कसम खाई है कि मैं फेथफुल रहूंगा। ये वही खेल है। यहाँ डाइट के मामले में यही गड़बड़ करते हैं लोग बाग। ये सोचते हैं कि आज कर लेते, आज फिर आज का कल बनता है, फिर कल का परसों। और एक चीज और बताता हूँ, अगर गलती हो भी गई ना, आज आपने गंदा खा लिया तो लोग फिर गिल्ट में जाते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ, ये सोचो कि ये बेस्ट डिसीजन था तुम्हारी लाइफ का, इस टाइम का खाना। अब इसको गिल्ट मत मानो, इसको रिपीट मत करो, बस दैट्स इट। जैसे मैंने उस दिन खाया, मैंने गिल्ट नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, मैंने उसको एंजॉय किया। लेकिन अब मैं कल से ऐसा नहीं करूँगा। जैसे हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो पेरेंट्स के सामने हम कहते हैं ना, पापा आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। हम ये तो नहीं कहते ना कि पापा अब एक बार गलती हो गई है, अब मैं हर रोज करूँगा। नहीं। लेकिन खाने में हम यही करते हैं, हर रोज वही रिपीटेड। तो आप फूड में रोटी चावल खाते हैं रेगुलर बेसिस पे? नहीं सर, मैं नहीं खाता। रोटी चावल में क्या कमी है? रोटी चावल में कोई कमी नहीं है। आप क्यों नहीं जब खाते? देखिए, चावल मैंने खाए 100 ग्राम, मुझे मिली कैलोरी। 1 ग्राम कार्ब्स में आपको 4 kcal मिल रही है, ठीक है, 4 कैलोरी मिल रही है। वही आपको फैट से मिल रही है 9 ग्राम, सॉरी 9 कैलोरी 1 ग्राम में, है ना। तो आपको 100 ग्राम चावल से मिली 400 कैलोरी। तो उसी को आप इतने से पोर्शन फैट खाने से कंप्लीट कर सकते हो ना। आपको कम खाना पड़ा, कम चबाना पड़ा, आपके स्टमक का साइज भी श्रिंक रहेगा। श्रिंक रहा, लेकिन वो भूख सा फील होता है ना अगर कम आपकी बॉडी को तो कैलोरी चाहिए ना सर। अच्छा, लेकिन वो जो भूख पेट को चाहिए, फील कराने की तो आदत की बात है। हम फिर वहीं आ जाएंगे। आपको कोकीन की याद आती है कभी? नहीं, क्योंकि आपने खाया ही नहीं। तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को टीच करोगे कि भाई आपको कैलोरी से मतलब है ना। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले की जो गाड़ियां थी वो एवरेज देती थी 20 किलोमीटर का, अभी 50-60 का। कौन सी गाड़ियां? कोई भी, जैसे जो पहले की गाड़ियां थी, वो 1 लीटर में कितना देती थी?
हाँ मतलब डिपेंड करता अनकम्प्लीट है ना। कंबशन था ना उनका। हाँ 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 हाँ। अभी की ज़्यादा देती है, जैसे अभी की आप मान लो स्कूटी मान लो 30-40 किलोमीटर पर लीटर देती है, ओके। पहले की कम देती थी, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है ना। तो हम्म। यहाँ बात एफिशिएंसी की हो रही है, फैट आपको एफिशिएंसी दे रहा है, तो आपको जबरदस्ती क्यों खाना क्या चाहते आप फैट खाते? फैट तो बुरा माना जाता है, उसी से तो लोग परेशान हैं। नहीं, फैट लोग फैट का मतलब समझते हैं समोसे से, हम्म। कचौड़ी से, नमकीन से, वो वाला फैट नहीं। फैट जो नट से मिले, अच्छा, नट के अंदर जो फैट जो फिश से मिले, हाँ। एवोकाडो से मिले, चिकन, हेल्दी फैट चिकन वगैरह में है है। ना, कोकोनट ऑयल से मिले, चिकन में मिले, हम्म। मीट में मिले, पनीर में मिले, ये फैट हमारी बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी को सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, प्रोटीन एंड फैट। आपके प्लेट में क्या होता है 12 से 2 के बीच में जब ओमेट का मेरी मील लेते हैं तो? प्लेट में होता है सर शिमला मिर्च, एक फुल? एक फुल, हाँ, ग्रीन वाला। हाँ ग्रीन वाला, कभी येलो कभी ग्रीन, जो भी अवेलेबल हो। हाफ खीरा, गाजर, टमाटर जो भी घर में हो, पत्ता गोभी। कितना? 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम? मैं वेजिटेबल्स को मेजर नहीं करता, नहीं। वो जितनी जाएगी उतना वो अच्छा है। वो बॉडी खुद ही बोल देगा, हाँ, अब नहीं जा बॉडी सकते। को भी बोल देगी कि मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद 8 से 10 एग्स, होल एग। 8 से 10? हाँ, क्योंकि आप उतना बर्न कर लेते हैं एक्सरसाइज से फिर। आपकी बॉडी धीरे धीरे समझ जाती है कि हाँ मुझे अब अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। बॉइल्ड? कभी बॉइल्ड, कभी ऑमलेट, कभी भुजिया, ओके। जो आपका मन करे। अच्छे से अच्छा, घी में बनाता हूँ। घी में? सरसों तेल नहीं? नहीं, ताकि आपको हेल्दी फैट मिले। घी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जब भी ज़्यादा एप्स निकालने हो मैं घी बढ़ा देता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे कार्ब्स खाने की जरूरत ही नहीं है। ओह। इतने से में काम चल गया ना, तो अच्छा। पेट अपने आप श्रिंक हो गया था। तो हाँ। पहले आप कार्ब्स खा के उसको फुला रहे हो, फिर जबरदस्ती कम कर रहे हो कि जी अब हम कटिंग करेंगे, पहले वेट गेन करेंगे। क्यों? जब वही चीज़ वैसे ही पॉसिबल है तो हमें क्यों बढ़ाना, क्यों घटाना? ओके, तो एग्स हो गए। हाँ, कभी एग्स, कभी पनीर, कभी चिकन, जैसा मूड हो, कभी फिश। फिश तो बेसिकली कम ही खाता हूँ, वाइफ थोड़ा मना करती है, चिकन के लिए भी मना करती है। तो अच्छा। 90% में एग्स या अपना पनीर रखता हूँ। पनीर रखते हैं। हाँ, उसके साथ ही अपना फिर 30 से 40 ग्राम वॉलनट या आलमंड। काजू को मैं अवॉइड करता हूँ। इसमें फैट ज़्यादा है? नहीं, फैट से मतलब नहीं है, ये मुंह लग जाता है, करता मन करता और खाओ और खाओ। हाँ, क्योंकि जो जीभ के लिए अच्छा है ना, वो बॉडी फिर मांगती है कि फिर और दो और दो और दो। हाँ, जो टेस्टी चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हैं। हाँ, टेस्टी चीज़ों से, क्योंकि टेस्ट आपका एक बस बॉडी की फील है। तो ऑमलेट तो टेस्टी लगता होगा? नहीं, आमलेट मुझे तो शिमला मिर्च भी टेस्टी लगती है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। भाई जब आप भूखे होते हो ना, हाँ हाँ हाँ। तब आपको स्वाद से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, करेले का क्या रोल है आपके फिटनेस में? कभी करेला लेते हैं? करेला आपके पैंक्रियाज के लिए अच्छा है। अच्छा, जितनी ब्लड वगैरह के लिए भी ठीक है? ब्लड के लिए भी अच्छा। जितनी आप कड़वी चीज़ें खाएंगे ना, वो आपके पैंक्रियाज को, आपके बाइल सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, आपका बाइल सिक्रीशन बढ़ाएगा। बाइल सिक्रीशन बढ़ाएगा तो आपके फैट इजीली डाइजेस्ट होंगे। अच्छा, कई लोग जिम को अवॉइड करके ना रनिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रनिंग से मैं अपना बॉडी फैट कम करूं। उसको आप कैसा मानते हैं? मैं प्रिटेंड करता हूँ मैं 100 kg का हूँ। अब मेरे अंदर मसल तो है नहीं, ज़्यादा तो फैट ही फैट है, लीन मसल तो है नहीं। अब मैं भागूंगा तो ये सोचो कि आप ऐसा कर रहे हो, आप 50 kg के हो, 50 किलो का आपने अपने ऊपर बोझा उठाया हुआ है, मसल आप में है नहीं, इफेक्ट कहाँ आएगा? आपके घुटनों पे। आप सोच रहे हो आप फायदा कर रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है टोटली। तो जो भी थोड़े हेल्दी हैं, वेट ज़्यादा है, उनको भागना अवॉइड करना चाहिए। पहले जिम जाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आपकी मसल बनेगी तो आपका BMR बढ़ेगा। BMR बढ़ेगा, फैट इजीली डाइजेस्ट, जल्दी बर्न होगा आपका, है ना। पूरी दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपके घुटनों पे लोड नहीं आएगा। अब लोग मैं देखता हूँ क्या करते हैं, लगा के इंक्लाइन पे 15-15, 100 kg, 200 kg, 150 kg के लोग भी ज़बरदस्ती चल रहे हैं। भाई आप वेट ट्रेनिंग करो पहले, फिर आपको करना तो क्रॉस ट्रेन करो। तो मतलब ज़्यादा इंक्लाइन करके ट्रेडमिल में वॉक नहीं करना है उनको? सर उनका देखो ना बॉडी वेट कितना है, उनके घुटनों पे, एंकल पे लोड आ रहा है। अब वो मशीन तो बता रही है कि तुम्हारा कैलोरी इतना बर्न हो रहा है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, कैलोरी आप 1 घंटा भी भाग लोगे तो कितनी कैलोरी बर्न कर दोगे? हाँ, 150, 200, 250, 300 कर दोगे। 300 कैलोरी तो आपने 4 बिस्किट खाए, गुड डे का 5 रुपए वाला पैकेट खाया, कंप्लीट है, काम तमाम, दैट्स इट। आपको कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा। तो उसके बजाय आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दो। अच्छा, अपना नॉर्मल वॉक करने पे ध्यान दो, क्योंकि जो फैट बर्न होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ओके।
भागने से तो वैसे भी बर्न नहीं होने वाला। ओके। हाँ, तो ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, तेज वॉक करना। मतलब जैसे हम बात कर पा रहे हैं इस स्टेज पे वॉक करो। ओके। और ये भी कभी भी ना, अभी लोग क्या कहते हैं कि यार मैं ना 40 मिनट सुबह वॉक करता हूँ, मैं ये कहता हूँ 40 मिनट मत करो सुबह, उसको ओवरऑल 10-10 मिनट में कर दो। तुम 10 मिनट सुबह वॉक कर लिया, अपने घर आ जाओ, अपने काम करो, खाओ पियो, जो भी करना है। 10 मिनट ऑफिस टाइम में वॉक कर लो, 10 मिनट लंच में कर लो, 10 मिनट शाम को कर लो, ताकि ओवरऑल आपकी बॉडी एक्टिव रहे। तो ये क्यों बोलते हैं कि हार्ट रेट जब हाई होता है तब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके फैट बर्न होना शुरू होता है? ऐसा भी कोई लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है सर। फैट बर्न हमेशा हो रहा है, अभी भी फैट बर्न हो रहा है हमारा। लेकिन स्पीड थोड़ी बहुत कम है, स्पीड कम है, नेग्लिजिबल हाँ। के बराबर। अभी हमने जो भी खाया है, पहले तो 1800 से 2000 कैलोरी के आसपास आपकी लीवर में स्टोर हो जाती है। अब बॉडी को पहले वहाँ से एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन वहाँ से निकालने से पहले ही हम सुबह उठते हैं जी, प्री वर्कआउट मील लेंगे हम तो। जिम जाने से पहले 2 केले खा के जाएंगे। हाँ। तुमने खा लिया, लीवर का तो कुछ निकलने ही नहीं दिया। जो ये प्री वर्कआउट मील है, ये सब एथलीट्स के लिए डिज़ाइन है। ऐसा लगता है ना कि भूख लगी, अगर ऐसे जिम किया तो फेंट करके गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा कुछ खा लेते हैं। देखो, जितनी भी ये हमने सुनी है ना फिटनेस से रिलेटेड, हाँ। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोफेशनल एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा भाई साहब हैं, विराट कोहली है, जिनको घंटों खेलना है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हाई स्टैमिना बिल्ड करना। हाँ, कि जाके तुम्हें 10 केजी की बेंच मारनी है और उससे पहले तुम इतना सारा ओट्स, 4 केले और ये खा के जी हमें प्री वर्कआउट मील चाहिए। अच्छा। जब मैंने ग्लूकोज मीटर लगा के चेक किया हुआ है सारा। जब आप जिम जाते हो, मॉर्निंग में आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी खुद ही रिलीज करती है, तो आपके लीवर में है, वो देता है आपको कि ये लो भाई एनर्जी। उस टाइम एक बहुत अच्छा कॉकटेल होता है हार्मोन्स का। उस टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल, एड्रेनल, ये सब पीक पे होते हैं। आपको फील गुड होता रहता है। तो मॉर्निंग में करना चाहिए एक्सरसाइज या इवनिंग में? कब सही आप रेकमेंड करते हैं? सर, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो मॉर्निंग में करूँगा। रीज़न क्या है, शाम के चक्कर में छूट जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ जैसे काम आ कोई गया, कहीं बैठ गए। अमिताभ बच्चन साहब आ गए तो आप क्या जाएंगे छोड़ के वर्कआउट के लिए? शाहरुख खान जी आ गए तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे ना। लेकिन सुबह सुबह तो आपने अपना वर्कआउट किया और चलो। शाहरुख खान जी तो सो रहे हैं सुबह सुबह, वो कहाँ से आएंगे? वो अक्षय कुमार थोड़ी है कि उठ जाएंगे। मीन्स क्या है कि कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है। हाँ, मॉर्निंग का टाइम फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम है, आप अपना जाओ आराम से वर्कआउट करके आओ। अब किसी की लाइफस्टाइल लेजी लगता है ना, दिन में फुर्ती महसूस होता है तो वर्कआउट करने में, लेकिन मॉर्निंग में बहुत लेजीनेस लगता है, बॉडी भारी भारी लगती है। यही तो हमें इम्प्रूव करना है ना। हमें ये देखना हमारे लिए अच्छा क्या है और क्या इजी तरीके से मिल सकता है। अगर उस समय एक्टिविटी कर ली तो पूरा दिन एक्टिव फील होगा। सर, आप 10 दिन करोगे तो आपकी बॉडी हैबिट में आ जाएगी। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज्ड। लव मैरिज में क्या होता है, हमें वो लड़का या लड़की पसंद आती है। क्यों? हम उससे रिपीटेडली मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, बार बार उसकी शक्ल देखते हैं, तो हैबिट पड़ जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें उसके गुण बहुत पसंद है। अगर गुण ही पसंद हो तो शादी के बाद फिर लड़ाई क्यों होती है? करेक्ट। आजकल फिटनेस के इंडस्ट्री में जेनेटिक्स वर्ड मैं सुनता हूँ, क्या मतलब है इसका? सर, जेनेटिक्स से मतलब है, जैसे कोई बंदा है, उसने जिम में वर्कआउट किया, उसकी बॉडी 1 साल में बन रही है, किसी की 2 में बन रही है, तो कहते हैं कि यार इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं। जबकि मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, जेनेटिक्स का लेवल का फ़र्क कहाँ है जब आप पीक पे पहुँच रहे हो, उस 0.001% वाली रेंज में पहुँच रहे हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए ना। आपने एक दिन वर्कआउट किया नहीं, आप जेनेटिक्स पे आ गए। जेनेटिक्स की बात हम तब करेंगे जब आप नीरज चोपड़ा जी की तरह ओलंपिक में पहुंच गए हो कि जी ये पाकिस्तान का बंदा था, इसके जेनेटिक्स अच्छे थे, इसकी ब्रॉड स्ट्रक्चर था, इसलिए ये जीत ज़्यादा गया। फेंक दिया। हाँ, अरे भाई तुम पहले वहां पहुंचो तो सही। अभी से जेनेटिक्स की बात क्यों करने लग गए? आप कर रहे हो रनिंग, आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो इसके ना जेनेटिक्स अच्छे हैं। भाई ये कितने दिनों से रनिंग कर रहा है? ये जी 5 साल से रनिंग कर रहा है। और तुम? मैं जी 5 दिन से कर रहा हूँ ना, मेरे जेनेटिक्स खराब है। तुम पहले 5 साल करो रनिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स क्या है। अच्छा, करेक्ट। हाँ, तो जेनेटिक्स तो सिर्फ एक लोगों ने टेक्निकल वर्ड सुन लिया कि जी बोल देते इसके हैं बॉडी का ये genetics। प्रॉपर्टी है कि इसको ज्यादा बेनिफिट उसमें हो रहा है या वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है। समझ गया। तो ये वही है क्या जिसमें लोग बोलते हैं कि ये इंसान जो पतला सा है, घर में एक मेंबर रिलेटिव के यहाँ वो खूब खाता है लेकिन उसके शरीर में नहीं लगता? नहीं, वो चीजें अलग है। वो अलग है है कि हाइपरट्रोफी है, हाइपोट्रोफी है,
उसमें क्या है, उस पर्सन की बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है, एक की कैलोरी कम बर्न करती है। लेकिन ये सब भी आइडियल कंडीशन में है। जैसे हम म्यूजिक की भाषा में समझे तो कहते हैं यार ये बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्या हार्ड वर्क के बिना टैलेंट आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता। प्रैक्टिस टैलेंट चाहिए। का मतलब सिर्फ इतना है कि आप और मैं दोनों हम अपने गुरुजी के पास गए क्लास लेने, आपने वो चीज एक क्लास में सीख ली, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। हाँ। और आप दूसरा बंदा इसलिए नहीं सीख पा रहा क्योंकि उस समय वो प्रेजेंट तो है, लेकिन आधा माइंड Right. गुरुजी पे है, आधा जो है ना कहीं और ही आज है अपने घर पे रखा हुआ उसने। है ना। तो वो इसलिए नहीं सीख पाया। ऐसा थोड़ी हाँ। कि 100% सोचे और ना बिल्कुल। सीख पाए। अब जो टैलेंटेड है, हम्म टैलेंटेड के सबसे ज्यादा फेल होने की गुंजाइश रहती है। उसको लगता है अरे मैं तो टैलेंटेड हूँ, मैंने तो सीख मुझे तो लिया, सब आता है। अब क्या करना, क्योंकि मैं सिखाता हूँ बच्चों को म्यूजिक तो मुझे पता है। खरगोश की तरह सो जाएगा वो। हाँ, वो सच में सोते हैं हम्म कि इधर उधर देखने लगते हैं, हमें तो ये पता ही अरे है। हाँ, ये क्या आप छोटे बच्चों की तरह सिखा रहे हैं सर, ये सब हाँ। आता है मुझे। और जो हार्ड वर्कर होगा वो धीरे धीरे लगा रहेगा। कछुए की चाल तो में। वही खेल जेनेटिक्स का, जो जेनेटिक्स का रोना रोते हैं ना, वो एक तरह से टैलेंटेड है, लेकिन बिना हार्ड वर्क के जेनेटिक्स क्या करेगा। आप ये सोचो, आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं लेकिन हर रोज बड़ा पाव खाओगे, आप गंदा फूड खाओगे, समोसे खाओगे। बड़ा पाव गंदा फूड है सर मुंबई का तो नेशनल फूड है ये। जी। तो गंदा आप ऐसे कह सकते हो, उसी तेल में तलता है, तेल में तल रहा है, आलू की टिक्की आलू बना की रहे हैं टिक्की है, proper। फिर पाव है। पाव है। दरअसल क्या है ना, हम कई बार जज करते हैं लोगों को, उनकी भी मजबूरी है। कार्बोहाइड्रेट सस्ता होता है, प्रोटीन महंगा है। प्रोटीन महंगा है। अब कोई एक गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह 10,000 है, वो बेचारा पनीर कहाँ से खाए, है ना, वो चिकन कहाँ से लाए। तो क्योंकि मैं देखता हूँ वहाँ पे कि लोग क्या है, अपना बड़ा पाव खाया, वो ब्रेड जाके पेट में फूल जाती है, उनकी भूख मर गई। हाँ, उसको फील होता है कि भाई मेरा पेट हाँ, भर मेरा गया। पेट भर गया, मुझे अपने परिवार के लिए कमाना है। वाह। तो कई बार हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि यार लोग वाग अनहेल्दी भी नहीं है, उनकी मजबूरी है। मजबूरी है, क्या करें। कार्बोहाइड्रेट इजीली एक्सेसिबल है, सस्ता है। फिटनेस अगर कर रहे हैं तो फिटनेस के दौर में है तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि इतनी टेंशन मत लो, महीने में हफ्ते में एक बार समोसा खा लिया करो, गुलाब जामुन कभी कभी खा लिया करो, तो वो हैबिट को डिस्टर्ब करता है। नहीं सर, खाना चाहिए। खाना चाहिए। हाँ, आपको अपने आप को अच्छा फील कराना चाहिए। लेकिन जैसे मैं कैसे बताता हूँ, कॉन्ट्राडिक्टी नहीं हो गया यार? नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको कैसे अच्छा। खाना चाहिए। लेकिन हाँ। देखो, कोई चीज़ ना प्लस माइनस नहीं होती है, आपको समझना क्या है। आपने मुझसे कहा कि सर मैं गुलाब जामुन खा लूँ, तो मैं ये कहूँगा गुलाब जामुन पैक करवाओ दुकान से एक, और अपने घर आ जाओ, ताकि वहां पे ना दूसरा ना वहाँ ऑर्डर पे कर दो। दूसरा ऑर्डर ना करो, क्योंकि दूसरे के बाद तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। हाँ। तो आपको चीट मील बनानी है, चीट डे नहीं बनाना। हाँ, जैसे घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 ही गुलाब जामुन लेकर जाओ, 1 बस, किलो मत लेकर 1 जाओ। किलो। फिर फ्रिज से डेली रात में डेली निकल जाता है, जब निकलेगा। तक खत्म ना होना वो निकलता रहता है। तो आपको ऐसी ट्रिक समझनी पड़ेगी कि भाई Correct. ठीक है, भाई हर कोई आदमी भगवान नहीं बन सकता, तो हर किसी के बस की कितना कंट्रोल है, हर किसी के लेवल अलग अलग है। मैं इस चीज में कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई मेरे से पढ़ाई में अच्छा है, कोई म्यूजिक में है, कोई स्पोर्ट्स में है। करेक्ट। तो सबकी एक अलग एक्सपर्टाइज ही है। लेकिन ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो ये ट्रिक आपको खेलनी पड़ेगी। तो कई लोग जिम जाकर भी फैट लॉस नहीं कर पाते, वहां पे क्या वर्कआउट ट्रेनर खराब है, वर्कआउट खराब है, या डाइट खराब है, क्या दिक्कत होती है? ओवर न्यूट्रिशन, यही 6 मील वाला डे, ओह, थोड़ा कि थोड़ा जाने थोड़ा से थोड़ा। पहले प्री मील लेके जाएंगे, प्री वर्कआउट, मॉर्निंग का स्नैक्स हो गया, Morning फिर का मिड snacks। मिड ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद मिड ब्रेकफास्ट 11:30 बजे हाँ। कुछ लेते हैं। वो पूरे दिन फिर खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। देखिए, हम जिम करते हैं तो मैंने डंबल उठाया, मेरा जो हाथ है वो अंडर द टेंशन सिर्फ 10 ही सेकंड है, 10 ही तो रैप लगाऊंगा, 1 2, उसके बाद तो रेस्ट ही करूंगा। तो 1 घंटे की जिम में बेसिकली हम वर्कआउट तो 10 ही मिनट करते हैं। हाँ, बीच बीच में रेस्ट का पीरियड होता है, रेस्ट एक्सरसाइज पीरियड ही किया। तो 1 मिनट होता है। अभी मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, मान लो 100 kg से, तो 8 से 10 सेकंड का ही लोड रहेगा, बाकी तो मैं बैठा ही हूँ। तो हमने वर्कआउट तो 10 ही मिनट किया। अब 10 मिनट में आप कितना ही कैलोरी बर्न कर दोगे? 150, 200, 250, चलो 500 भी मान लिया। घर जाके उसने 2 केला खाई, 1 वे प्रोटीन का स्कूप लिया, ये तो होगी कंप्लीट। अब बताओ भाई, अब बाकी का क्या करोगे? अब बाकी की ये जी मैंने जिम किया है, और दूसरा एक वो चीज आधा घंटा और 1 घंटा काउंट कर रहा है। हाँ, 1 घंटा जिम किया भाई, अंडर द लोड, अंडर द टेंशन तुम 10 ही मिनट हो। ओके। फिर एक चीज और सोचते हैं कि जिम किया तो मतलब कुछ भी खाऊंगा मैं, बॉडी पिज्जा को बर्गर चाहिए। टिक्की कुछ भी खाऊंगा, एनर्जी कैलोरी हाँ, चाहिए। फैटिकनेस कैलोरी ना हो। आपको ये देखनी है कि किस चीज से मिल रही है। आप चीनी की कैलोरी
और अंडे की कैलोरी कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। चीनी की कैलोरी में न्यूट्रिशन नहीं है, जीरो है, सिर्फ आपको स्पाइक दे रही है। अंडे के अंदर अगर वो स्टेविया लेता है शुगर को रिप्लेस करने के लिए तो सेफ है? नहीं, स्टेविया तो नेचुरल है, वो तो शुगर फ्री नेचुरल है, में शुगर के पेशेंट भी लेते हैं। बिल्कुल। अब उसको एक्सट्रैक्ट, जैसे ये काजू है, इसके अंदर से मुझे आप कैल्शियम निकाल के दिखाओ। नहीं, तो वो शायद किसी प्लांट बेस से स्टेविया आता है ना, ठीक है स्टेविया। सर, मैं भी ये भी तो प्लांट बेस है, इसके अंदर से कैल्शियम निकाल के दिखाइए आप। हाँ, नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी, हाईली तो ये कैल्शियम का टैबलेट जो आता है वो कहाँ से निकाल के लाते हैं वो लोग? प्रोसेसिंग होती है ये भी। अच्छा, हाँ, फूड मतलब आइटम आपको से ही, प्लांट बेस से ही निकालते हैं कैल्शियम? तरह तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कैसे है। देखिए, आप इसमें से आपको निकालने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लैब में ले जाना होगा उसको, उस केमिकल से वॉश करके केमिकल और से गुजरना अलग होगा। प्रकार से पहली करना बात तो ये हो गई, होगा। तो इसीलिए स्टीविया अच्छा नहीं है। पहली बात तो प्रोसेस करके लाए हो आप। दूसरी बात, आपने अपने टेस्ट बर्ड को बुद्धू बनाया है। आपने खाया, मीठा तो लग रहा है आपको, कैलोरी जीरो। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका हाइपोथैलेमस है, वो ये कहता है कि टेस्ट तो आ गया, इसकी कैलोरी कहाँ है। इसी चीज़ों से तो ये बिक रहे हैं। आपको समझाया जाता है कि कैलोरी जीरो है, टेस्ट आपको मिल जाएगा। आपने कहा वेरी गुड, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। ओके। ग्लूकोज अलग चीज है। ग्लूकोज तो आप खा रहे हो, तो ग्लूकोज ही तो शुगर का कारण बनता है ना? नहीं, ग्लूकोज तो आपकी हम बॉडी, इसलिए तो शुगर, मैं जनरली यही समझता हूँ कि शुगर ज्यादा इसलिए नहीं खाना क्योंकि ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो शुगर होगा। देखिए सर, दो फैक्टर काम करते हैं। या। ग्लूकोज जब घूमता है हम्म। तो हमारा पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। ओके। इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन है। हम सिर्फ ग्लूकोज को समझ लेते हैं, यहीं पे तो कंपनी अपना गेम खेल रही है। लेकिन जिसको शुगर है वो इंसुलिन की इंजेक्शन को लेता है ताकि ग्लूकोज को कंट्रोल में रखे। आजकल तो ये कितनी ज़्यादा चर्चा चली हुई है कि इंसुलिन लेने से भी फिर भी लोग मोटे हो रहे हैं। ये ट्रैप सिस्टम है, इसको आप एक लाइन में नहीं समझ सकते। इसके लिए तो हमें 10 घंटे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी पुरानी मेमोरी है उस चीज़ से रिलेटेड है कि हाँ ग्लूकोज ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो इंसुलिन लेगा। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन करता क्या है? वो उसको लेके जाता है, उस ग्लूकोज को कहता है चल मेरे साथ चल। सेल को बोलता है एनर्जी लेके आया हूँ, वो अपना मुंह खोल देता है। ये ताले और चाबी की तरह है। ओके। मुंह खोल दिया, डाल दिया। अब डाल दिया, लेकिन वो तो भरा है हुआ है, पहले ही भरा हुआ, अब क्या करेगा? इंसुलिन करेगा क्या? भरा हुआ है तो कहेगा फैट बना दो, फैट बना दो, एनर्जी तो चाहिए नहीं। कोई भी चीज जब एक्सेस में होता है और नहीं चाहिए होता तो फैट में कन्वर्ट होता दैट्स है, इट। चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, कुछ प्रोटीन भी फैट बन जाएगा अगर एक्सेस है तो। एक्सेस है तो वो भी फैट बने, स्टोर हो रहा है फैट बन के। स्टोर हो रहा है। आपके एडिपोज टिश्यू हैं जो रखे हुए हैं, जो 2 साल की एज तक जब आप थे वो बन चुके हैं, वो फिक्स नंबर में बन चुके हैं। अब तो उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो ना, बैलून की तरह। इसमें आपके पेरेंट्स ने भी काफ़ी रोल निभाया है, आपको उनसे मिले हैं फैट सेल्स, अब उनका साइज बढ़ेगा। ये 10,000 स्टेप चलने से फैट लॉस हो जाता है? हाँ सर, कोई भी आप ऐसी प्रोसेस जिससे आप एक्टिव रहोगे, फैट लॉस होगा। लेकिन 10,000 स्टेप करने के लिए आपको 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटा चाहिए। तो आप जब इतना वॉक करेंगे, ओवरऑल एक्टिव रहेंगे, तो आपका कुछ ना कुछ तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। आप बैठे नहीं हुए हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, तो आपका फैट बर्न होगा। फैट बर्न से आप चीज़ों को समझिए ही मत, आप ये समझिए कैलोरी बर्न हो रही है। आपने एक ग्लास उठाया, कप उठाया, इसको उठाने के लिए आपको कुछ कैलोरीज चाहिए। तो 10,000 स्टेप चलने के लिए भी आपको कैलोरी चाहिए। फिर आप एक पैटर्न में बनते हो। लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनको नहीं चलना चाहिए, उनके घुटनों पे लोड आएगा, उनके एंकल पे लोड आएगा। उनको मैं यही बोलता हूँ, आप वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो और अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। जब आपका वेट थोड़ा कम हो जाए, मसल मास बढ़ जाए, तब आप इस स्टेप को एक एक्स्ट्रा एक हथियार के रूप में यूज़ कर सकते हो। एक पॉडकास्ट हमने रिसेंटली किया, वो स्पाइन सर्जन हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि स्पाइन में स्लिप डिस्क वगैरह क्यों होता है, तो उन्होंने बोला ये सब जिम की वजह से है। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। अब मैं बताता हूँ वो किस वजह से है। जिन लोगों को भी स्लिप डिस्क है, पहली बात तो मैंने जिम में देखा है 100 में से 99% बच्चे मोबिलिटी की एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ जाते हैं, सीधा उठाया, जिम में वर्कआउट शुरू, उसके बाद कोई कूल डाउन नहीं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, वापस।
दूसरा, इस चीज़ के लिए हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स कैसे? घर में सभी के क्या है, सबसे एक मेन चीज़ है, इंडियन टॉयलेट नहीं है घरों में। इंडियन टॉयलेट नहीं है ना, इंडियन टॉयलेट है नहीं, तो आप बैठ ही नहीं पाते। आप बैठ नहीं पा रहे, आपकी स्पाइन पे कभी लोड ही नहीं आ रहा, लोड नहीं आ रहा, Weak बना दिया फ्लेक्सिबल उसको। नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके जो हिप फ्लेक्सर है, हिप रोटेशन है, वो वर्क नहीं करते, ना ही आप जिम में मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सर बेसिकली मेरा रेसलिंग बैकग्राउंड है, तो मैं अपने अखाड़े में पेड़ पे रस्सा बांधने के लिए चढ़ा, वो टहनी टूट गई, मैं गिरा नीचे, मुझे स्लिप डिस्क हो गई। ओहो। ये है 2010 या 11 के आसपास की बात है। ओके। मैं डॉक्टर्स के पास गया, तो 2 डॉक्टर्स आए, उन्होंने डिस्कस किया कि आपको ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा काहे का ऑपरेशन? कि आपकी डिस्क खिसक गई है। मैंने कहा आप एक्सरसाइज बताइए, कुछ चीज़ें बताइए कैसे improve फिजियोथेरेपी करूं। से कैसे ठीक हो? हाँ, बोले नहीं ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टरों के पास गया, इधर गया उधर गया, उन्होंने कहा आपको इंग्लिश सीट यूज़ करनी है, बैठना नहीं है, सारी वो चीज़ें बता दी मुझे जिनसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। ओके। फिर मैं एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है नजफगढ़ में, चरक संहिता के नाम से, एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ मैं लाइन में लगा हुआ था, भीड़ थी काफ़ी, तो बात हो जाती है आपस में लाइन में खड़े खड़े। पूछा भाई क्या दिक्कत है? मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो बोले यार मुझे भी थी, इसको ना सिंपल सा एक इलाज है, आप बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए, और जो डॉक्टरों ने मना किया है ना सारी वही चीज़ करनी है। उन्होंने आपको कहा होगा बैठना नहीं है, मैंने कहा यस, ऐसे नहीं सोना, ये नहीं करना। तो मैंने कहा यार हाँ कहा तो यही है। तो बोले यार आपकी सारी तो मसल वीक हो जाएगी, उसको सपोर्ट कौन करेगा? मुझे वो बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने वो योगा शुरू किए बैक बेंडिंग वाले। उसके बाद धीरे धीरे जिम स्टार्ट करी। मैं 200 kg की मैंने स्क्वाट हिट करी जब मेरा वेट था 64 kg। 64 kg में मैंने 200 kg हिट किया अपना। वो कहाँ गया वो डिस्क का दर्द? उसके बाद कम से कम मैं 150 से 200 लोगों की स्लिप डिस्क ठीक कर चुका हूँ। क्या बात है। जो कहते हैं मुझे स्लिप डिस्क है, तो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, ये एक्सरसाइज करो, अपनी क्वाड्स को मजबूत करो, हैमस्ट्रिंग मजबूत करो, अपनी कोर मजबूत करो, जो कि उसको स्ट्रक्चर दे रही है। जैसे ये हमारा माइक है, अच्छा हाँ, इसको स्ट्रक्चर ये स्प्रिंग दे रहा है, हाँ ये स्प्रिंग दे रहे हैं। राइट। अगर इन स्प्रिंग को हटा देना तो ये लोहा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, धड़ाम से गिर जाएगा ये। हाँ, तो जिम में जा रहे हो, अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथ करो ना भाई। तुम सीधा जाके स्क्वाट्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, मोबिलिटी दो अच्छे से। तो वो सर्जन साहब का कहना ये भी था कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, लोड ज़्यादा देते हैं, और सारा लोड जो है वो स्पाइन पे आता है। सारा लोड स्पाइन पे आ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आप पागल क्यों हो जाओगे? आप पागल तब होगे जब आपको कहे कि ये पूरी 10th का सिलेबस है, कल एग्जाम है, पढ़ो इसको, आज भर में पढ़ो, हफ्ते भर में पूरा निपटाओ बस। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वे से जिम कर रहे हैं, धीरे धीरे पावर बढ़ा रहे हैं, लोअर बैक की एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेचिंग तो कर रहे हैं। और उनका कहना था कि पर्सनल ट्रेनर जो या फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो उतने क्वालिफाइड ज़्यादातर कम होते हैं, नहीं होते, इसलिए वो गलत एक्सरसाइज करने का ट्रिक बताते हैं। दिक्कत क्या हो रही है सर, हर किसी को ना बस सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट के चक्कर में ये पंगा हो रहा है। जिम में जाते हैं कि जी हमारे पास सर्टिफिकेट है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है? साइंटिफिक नॉलेज के नाम पे उन्होंने सर्टिफिकेट तो ले लिया, उसको अपने पे कितना इम्प्लीमेंट किया है, कितना अपने आप को निचोड़ा है उस फील्ड में जाके। ओके। 6 महीने का हमने एक जिम ट्रेनर का कोर्स कर लिया, जिम में आ गए हम जी, ये सर्टिफिकेट का कोर्स है, हमें जॉब चाहिए, आइए जी। अब जिम को भी ट्रेनर चाहिए दिखाने के लिए, 10 सर दिखाने हैं उसको, तो जिसको है उसको भर लिया, जिसको है उसको भर लिया। जबकि उसकी पर्सनल अचीवमेंट पूछें कि आपने कभी 150 kg की स्क्वाट्स लगाई है, आप रनिंग कितनी कंप्लीट करते हो कितने टाइम में, आपने कभी बॉडी बिल्डिंग की है, कोई गेम खेला है, पावर लिफ्टिंग की है, वेट लिफ्टिंग की है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको डिसाइड कर रहा है कि भाई तुम अब किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। आपने कभी 6 पैक बनाए हैं, आपने वेट लॉस किया है, वेट इंक्रीज किया है, अपने पे बताओ। मुझे तो कई मोटे मोटे ट्रेनर दिखते हैं जिम में, वही तो मैं तो खुद ही मोटे समझाना चाह रहा हैं, हूँ। वो ट्रेनर बने हुए हैं। हाँ, तो हम उनसे पूछते हैं कि तुमने अपनी बॉडी बनाई है मसल तो कभी? फुला के बैठे हैं, लेकिन तोंद भी फुला के बैठे हैं। हाँ, तो उन्होंने कभी स्ट्रक्चर जाना ही नहीं है। तो जब तुम अपने आप को ही फिट नहीं रख सकते, दूसरों को क्या रखो? एक सर्टिफिकेट, जैसे जहाँ पे हम बांसुरी सीखते हैं, हम सीखते हैं गुरुजी हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास, पद्म भूषण पद्म विभूषण है। अच्छा। हाँ, तो बांसुरी के तो नाम ही उनके नाम से जाना जाता है। वो ये कहते हैं कि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, जब तुम बांसुरी पकड़ के सा बजाओगे ना, वही तुम्हारा सर्टिफिकेट है।
मैं 4 साल का तुम्हें डिग्री डिप्लोमा नहीं दूंगा। बांसुरी से तुमने हाथ में पकड़ने के सिर्फ एक वर्ड बजाया तो वो तुम्हारा सर्टिफिकेट है। तो ट्रेनर का सर्टिफिकेट उसकी बॉडी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ना कि एक सर्टिफिकेट कि हमने सर्टिफिकेट कर लिया 6 महीने का और जी अब हम किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं। आजकल वुमेन में और गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीसीओएस या हार्मोनल इश्यूज, तो उसको आप कैसे रेकमेंड करते हैं कि इसके ऊपर काम करें और ठीक करें? सर मैं ये कहता हूँ, आप लोग जितने भी हमारी माताएं बहनें लड़कियां हैं, 1 महीना इस चीज़ को फॉलो करके देख लें। स्नैकिंग ना करें, बार बार खाना खाएंगे, बार बार इंसुलिन होगा, बार बार आपकी बॉडी को हार्मोन्स भेजने पड़ेंगे। फिर होता क्या है, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती है, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। आपको फिर अनवांटेड हेयर्स आते हैं, पिंपल्स होते हैं, है ना। आपकी बॉडी सिस्ट बनाती है, वाटर होल्ड करती है, मोटापा बढ़ता है। हाँ, 99% इसका जो केस है ना वो सिर्फ डाइट से रिलेटेड है। आजकल क्या है, हार्ड वर्क, हार्ड लेबर बिल्कुल बंद है। खासकर हम लड़कियों को जिम जाना है, नहीं जिम क्या करेगी जाके, घर में वर्कआउट करना है, क्या करेगी, घर के काम सीख ले। चाहे हम इंडियन कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी घर में एक बच्चा अगर 10th क्लास में है और लड़की 8th क्लास में है तो लड़की ही काम करेगी, लड़का फिर भी बैठा ही रहेगा। लड़के को फुल आजादी है, जिम जाए कुछ भी करे, लड़की बेचारी देखोगे ना आप, लड़कियां नहीं खेलती हैं। नहीं खेलेगी तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, बॉडी कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस बनाएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। फिर डाइट में आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो। 10th में है बच्चा, 12th में है, रात को पढ़ना है, प्रेशर है, कुछ भी खा रहा है, स्वीट्स खा रहा है, बेकरी प्रोडक्ट खा रहा है, सारी डाइट गड़बड़ है, आपके हार्मोन्स गड़बड़ है। आप कोई भी लड़की है फॉलो करके देखो, 2 महीना अच्छे से कोई गेम, कोई भी एक गेम ज्वाइन कर लो, बैडमिंटन ही ज्वाइन कर लो, 2 महीना हम अच्छे से बैडमिंटन खेलेंगे और स्नैकिंग नहीं करेंगे, सिर्फ दिन में अपना 3 टाइम खाएंगे। पहले हम अपना वेजिटेबल्स खाएंगे, फिर प्रोटीन खाएंगे, फैट खाएंगे। 3 महीने बाद अपने टेस्ट करा लो। चैलेंज है, किसी के लिए भी चैलेंज है, करके देख लो। मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस में एक तो डाइट ठीक कर ले और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर ले, बस उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी को वही चाहिए। थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस करके? लाइफस्टाइल से क्या मेडिसिन छुड़वाई जा सकती है थायराइड की? मेडिसिन एक हद तक छुड़वाई जा सकती है। आप अपनी डाइट में वही देखो, जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे इंसुलिन भागेगा। मोस्टली चीज़ों की बीमारी की जड़ इंसुलिन बन चुकी है आजकल, मोस्टली, क्योंकि हर कोई ना बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं थायराइड की, हम उससे कह रहे हैं भाई तू कुछ वर्कआउट करता है, डाइट हेल्थी लेता है, नहीं जी मुझे थायराइड है। हाँ थायराइड तो है, हमने तेरा पता कर लिया, लेकिन भागता दौड़ता, कुछ वर्कआउट, कुछ डाइट में चेंज, नहीं जी वो मुझे थायराइड है ना। रोका है एक्सरसाइज करने से थायराइड? वो जी मुझे थायराइड है। हाँ। बस ये जवाब होता है। भाई तुमने चेंज करके देखा? कितने लोग हैं जिन्होंने रिवर्स किया है। मेरा एक फ्रेंड था, हाई शुगर था उसको, हाई शुगर, बोला भाई डायबिटीज़ हो गई है, क्या करें। मैंने कहा ठीक है, शराब भी पीता था, मैंने कहा ठीक है, ठीक करते हैं इसको। पहली कंडीशन तो मेरी ये है, 6 बजे मुझे फ़ोन करके फ़ोटो भेजेगा कि मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। उसके बाद 5000 स्टेप दिन में 3 बार कंप्लीट करेगा। एक बार 3 बार में 5000, जैसे मॉर्निंग में 1500, 1600, 1700 स्टेप करके। ठीक है। उसके बाद हम 15 दिन के बाद मेजर करेंगे और अपनी डाइट में पहले सैलेड खानी है, फिर प्रोटीन, फिर फैट। ओके। फिर हम 15 दिन के बाद मेजर करेंगे। हाँ। 15 दिन के बाद मेजर किया, बिल्कुल नॉर्मल। कह रहा ये कैसे हो सकती है यार। मैंने कहा अभी तू लड्डू भी खा के देख ले। लड्डू खा के देखा, फिर भी नॉर्मल, क्योंकि ये डिजीज है ही नहीं। हाँ, ये एक्चुअल में कोई डिजीज नहीं है। ओके। ये तो हमने बना दिया भूत, डाउट वाला भूत बना दिया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अच्छा। आप समझ सकते हो, डाउट का खेल चल रहा है, हर जगह डाउट का खेल चल रहा है। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ओके। एक दिन वाइफ घर पे थी, हस्बैंड जॉब पे था, आया, उसने बेल बजाई, थोड़ी देर लग गई लड़की को दरवाजा खोलने में। वो बोले यार आपने काफ़ी देर बाद दरवाजा खोला, आपके बाल भी बिखरे हुए हैं, क्या बात है। बोली कुछ नहीं। तो उसको लगा कि डाउट हुआ, मुझे लग रहा है उस अलमारी में कोई है। तो उसने कहा कोई नहीं है, आप खाना खाइए, चलो। नहीं मुझे उस अलमारी में लग रहा है कोई है, छुपाया तुमने इतना टाइम लगाया खोलने में। तो वो बोली ठीक है, आपको मेरे पे शक है, अलमारी खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपने अलमारी खोली, आपको कोई नहीं मिला, तो मैं आपको छोड़ दूंगी। अब वो फंस गया,
बोला कि आप मुझे छोड़ दोगे और कोई नहीं निकला तो मैं वैसे मर जाऊंगा, और मैंने खोल के नहीं देखी तो मैं डाउट में वैसे ही मर जाऊंगा कि कोई ना कोई तो था। आखिर इतनी बड़ी शर्त क्यों रखी गई भाई? हाँ, तो दोनों बैठ गए, चलो डिस्कस करते हैं भाई क्या कर सकते हैं इसका। ओके। तो उन्होंने लास्ट में ये डिसीजन लिया हम्म। कि एक दीवार खड़ी कर देते हैं इस अलमारी के पीछे, ताकि जो कुछ है वो इसी में दफन हो जाएगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें दिखेगी नहीं, कुछ नहीं है, और हम अपना जीवन ऐसे ही हेल्दी जीते रहेंगे। अगर कोई उसका बॉयफ्रेंड होगा तो वहीं मर जाएगा दब के, ना मुझे डाउट होगा ना कुछ होगा। तो बोले ठीक है। ऐसे ही वो कहानी, वो जो लड़की है वो अपने पोतों पोतियों को सुना रही थी, तो उसके पोते ने पूछा तो उसके पीछे था क्या, उस दीवार के पीछे उस अलमारी में था क्या, तो उसने बताया बेटा उसमें डाउट था। अच्छा। इसी डाउट के खेल पे सारी मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है कि थायराइड के नाम पे, थायराइड है जी, ये नहीं खाओगे ना दवाई तो आपको पक्का हो जाएगा। तो वो सोचता है कि वो ये नहीं कहते तुम चेंज करो। मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो मुझे बताते हैं कि यार मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइट चेंज करो, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब एक ठोक गोली दे दो। डाइट क्यों चेंज करेंगे? जैसे आपने देखा भी होगा, दारू पीते हैं लोग बाग, कहते हैं रुको मैं एक बार थोड़ी अपनी टैबलेट ले लूँ शुगर की, देखा होगा आपने, बहुत लोग फॉलो करते हैं। उसे कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन शुगर की टैबलेट लेना ज़्यादा इजी लगता है। तो यही हाइपोथायराइड वाली बात है। जो जिसको हाइपोथायराइड है उससे पूछो आपने चेंज किया है लाइफस्टाइल में, डाइट में चेंज किया है, आंसर आएगा 99.99% नो, नहीं करना चाहते। मुझे तो जी एक्टिविटी नहीं हर किसी को ना बेचारा बनने का शौक चढ़ा हुआ है जी, मुझे बेचारा बनना है। हाँ मैं तो परेशान मैं तो परेशान हूँ, सिंपैथी चाहिए। ठीक नहीं करना, दूसरों की सिंपैथी लेनी है बस। उनको लगता है सिंपैथी मिल गई काम चल गया अपना। ये है मेन जो जड़ है ना, वो सिंपैथी है। अगर किसी को 30 डेज में बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहला क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे? 30 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन तब पॉसिबल है तब आपने उसकी 11 महीने तक तैयारी की हो। पहले 11 महीने तक आपने तैयारी की हो। अब 30 डेज का एग्ज़ाम है। अपनी लाइफस्टाइल धीरे धीरे इम्प्रूव की हो, धीरे धीरे अपने हैबिट पैटर्न ठीक किए हो, धीरे धीरे आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है अब वो 30 डेज में हो सकता है। अगर आप चाहो मैं ज़ीरो से बिल्कुल 30 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो उसका रियल आंसर है नो। ये सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठने की, ट्रेनर्स की एक चाल होती है। मैं 30 डेज में जी आपको चेंज कर दूंगा। फिर भी है कि आप ये कहो, मान लो कि मुझे तो जी 30 डेज में ही चेंज होना है जी, कुछ मजबूरी है, गलतियां हो गई, लेकिन अब मुझे चेंज करना है। तो 30 डेज में चेंज होने का एक सिंपल सा तरीका है। अब आपको अपनी डाइट, जो आप डाइट लेते थे उससे 90% कम से कम चेंज करनी पड़ेगी, स्विच करना पड़ेगा पूरा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 1 मील अ डे पे आना पड़ेगा आपको, ताकि आपके पास गलतियां करने की गुंजाइश ही ना हो। आपको अपने स्टेप काउंट 5000 to 10,000 में रखने पड़ेंगे। कैलोरीज आपको सिर्फ 200 से 250 कैलोरी कम करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो BMR है वो बढ़े। टोटल 250 कैलोरी तक ही इंटेक करना है, कम करना है, जो आपका कम करना है। तो जो 3500 ले रहा था वो 3200 ले, 3200 ले बस। रीजन क्या है, ज्यादा कम करते हैं तो आपका जो मूड स्विंग्स वगैरह, मूड स्विंग हो गए, गैरलिल नाम का जो हार्मोन है वो क्रैश कर जाता है। फिर उस 30 डे में आप रिजल्ट तो अचीव कर लेंगे, उस 30 डेज के बाद आप दुगना वेट गेन कर लेंगे। क्योंकि वो AC के थर्मोस्टेट की तरह होता है, वो चेंज हो जाएगा। बस वहां तक पूरा हुआ, फिर लगेगा कि अब सब करूं। हाँ, अब जी मेरी शादी थी, ये हो गई। अब शादी के 1 महीने बाद बीवी कहेगी ये तो कुछ और था, ये कुछ और हो गया। तो इस ट्रैप में कभी नहीं फंसना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ओमेड में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर होता है? बेटर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग क्या सोचते हैं कि 8 आवर्स की विंडो है तो इसमें हम खाएंगे। अब वो उसमें क्या करते हैं, एक बार खा लिया, फिर 2 घंटे बाद खा लिया, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, तो ओवरऑल उन्होंने पूरा कर दिया। उनको ये समझना है कि इंटरमिटेंट का मतलब है एक आपने फर्स्ट आवर में खाया, फिर नेक्स्ट मील 8 घंटे बाद खा ली, अब 16 घंटे कुछ मत खाओ। इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से यूटिलाइज करोगे तो वो 1 मील अ डे से अच्छा है, क्योंकि 1 मील अ डे को हर कोई फॉलो भी नहीं कर सकता, थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हमें तो खाने की आदत पड़ी हुई है। तो पहले आप 16 आवर इंटरमिटेंट में जाओ, लेकिन ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट आवर में और 8वें घंटे में। ये नहीं है कि हर 2 घंटे में जी हम तो इंटरमिटेंट पे इन 8 घंटे में तो हम कुछ भी खा लेंगे, वो नहीं करना है। वेट ट्रेनिंग के दौरान
ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, जैसे कि क्रिएटिन है, प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, ये सब लेना कितना सेफ है? सर ऐसा इनमें कुछ नुकसान नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल फूड से कंप्लीट करनी चाहिए, जिसकी कि थर्मोजेनिक वैल्यू हो कुछ। अब वे प्रोटीन लिया है मैंने 30 ग्राम, वो मुझे उस लिमिटेड शॉर्ट पीरियड में मिल गया है, जबकि नेचुरल फूड है वो उसको लॉन्ग पीरियड में डाइजेस्ट कर रहा है। अब मतलब जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिशन है, वो लॉन्ग पीरियड में धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। तो इनको रखना चाहिए सब्स्टिट्यूट की तरह। जैसे आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है अपने फैमिली मेम्बर्स की, जी, दोस्तों की भी ज़रूरत है, लेकिन दोस्त ना भी होंगे तो भी काम चलेगा, चल जाएगा, लेकिन फैमिली माँ बाप तो मेंबर चाहिए ना। जी। तो जो हमारे फूड है वो हमारे माँ बाप हैं, दोस्त है हमारे न्यूट्रिशन। कि अगर ठीक है, टाइम है, पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ कमी है तो आप ऐड कर लो। इसको अपनी फैमिली मत बनाओ, माँ बाप मत बनाओ, दोस्तों को अपना माँ बाप मत बनाओ कि जी नहीं फूड खाया नहीं खाया चलेगा, इसी के भरोसे जी काम चल हाँ जाएगा, मैं तो सप्लीमेंट से ही। 3 स्कूप प्रोटीन ले लेता हूँ। नहीं, 3 स्कूप के चक्कर में मत पड़ो। स्कूप तब लेना है जब आपका किसी वजह से आप आज फंस गए हो, या आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो, ज़रूरत है, तब लो, लेकिन एज अ दोस्त की तरह लो। स्टेरॉइड का क्या साइड इफेक्ट है? स्टीरॉइड्स का तो सर सारा ही साइड इफेक्ट है, आपके जितने भी ऑर्गन्स है सभी को डैमेज करती है। जब स्टीरॉइड्स लिया वो आपकी मसल को डेवलप कर रहा है, तो आपके हार्ट भी तो आपकी मसल है, किडनी भी मसल है, वो सबको ही सबको डेवलप कर रहा है। अब आपको नहीं पता क्या होगा आपके साथ। और स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या है, जो डिजीज पेशेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए डेवलप किए गए थे, कि उनको लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी देने के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए। उसी को हम अब्यूज़ करके अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि अपनी स्किन क्वालिटी पतली कर रहे हैं। तो स्टीरॉइड्स तो 100% नो नो है। कोई नहीं इसकी लेना कितनी चाहिए। वकालत कर ले कि ये इस गेम के लिए है या इस गेम के लिए, नहीं, वो लाइफ थ्रेटनिंग है सर। अनूप जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत Thank you, sir, बहुत आपका। अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है फिटनेस की जर्नी को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है आपके अनुभव से। और ओमैट के बारे में डिटेल में हमने बात की, फिटनेस के ऊपर बात की, डिसिप्लिन के ऊपर बात की कि लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट का कितना रोल होता है और एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आई होप कि आपकी जर्नी जो आपके इंस्टाग्राम पे चल रही है वो बहुत आगे तक जाए और लोगों को इसी प्रकार से मोटिवेट करते बिल्कुल रहें। सर। तो गाइज, इस पॉडकास्ट में इतना ही। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इस पॉडकास्ट में अनूप जी के थ्रू, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिए। फिटनेस में मोटिवेशन तो हम रील देखकर बहुत बना लेते हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अनूप जी ने बताई है वो है हैबिट और डिसिप्लिन के साथ। तो उसको फॉलो करिए। किचन से जर्नी शुरू होगी आपकी फिटनेस की, जिम तो बाद में पहुंचेंगे, तो किचन पे कंट्रोल करिए। और डे टू डे लाइफ में, चाहे ऑफिस में है चाहे घर पे हैं, आप अपने काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर, जो अनूप जी ने बताया है कि छोटे छोटे एक्सरसाइज करिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा जो ये ऑटोमेटेड काम हो गए हैं, थोड़ा ब्लिंकिट वगैरह कम यूज़ करिए। मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगा, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो वो जो होम डिलीवरी की सर्विस है, इन्होंने बहुत अच्छी बात एक और बताई कि 1 किलोमीटर के बीच का 1.5 किलोमीटर का काम जो है उसमें बाइक, स्कूटी या कार मत निकालिए, वॉक करके जाइए। तो ये छोटे छोटे हैबिट्स ना आपको फिटनेस जर्नी में बहुत मदद करेंगे। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, नए गेस्ट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।